चैप्टर 111 बॉस रूम मैडनेस। मैं एकदम से एक्सट्रीम हीट और ह्यूमिडिटी से हिट हो गया। एयर इतनी थिक है माना और स्टीम से सांस लेना भी मुश्किल है और 10-15 मीटर से आगे क्लियरली देखना इम्पॉसिबल लग रहा है। मैंने अपने दांत घसते हुए ट्राई किया एक डीप ब्रेथ लेने का थ्रू नोज। सल्फर की डैंक स्मेल मेरे लंग्स में घुस गई जब मैंने अपनी आईज स्क्विंट करके अराउंड देखा और दोनों डैगर्स टाइट ग्रिप किए। ये बॉस रूम है। नीचे हार्ड रेड रॉक हर तरफ 100 मीटर तक फैला हुआ था। फ्लोर में क्रैक्स हैं जहां से लावा गश हो रही है और स्मोक हाई अप ऊपर जेट ब्लैक स्काई में जा रही है। ग्राउंड फ्लैट है लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। लावा पूल्स के साथ साथ जैगेड स्टोन पिलर्स और मैसिव बोल्डर्स भी स्कैटर्ड हैं। मैंने तुरंत एनिमी डिटेक्शन एक्टिवेट किया और इंस्पेक्ट किया कि कोई थ्रेट आ रहा है या नहीं। स्लो फ्लोइंग लावा का हिसिंग साउंड मेरे ईयर्स में घूम रहा है जब मैं नंबर्स पर फोकस करता हूँ जो मेरे माइंड्स आई में पॉप हो रहे हैं। 100 मीटर लेवल 356, 50 मीटर लेवल 334, लेवल 332, 20 मीटर लेवल 320, लेवल 320, लेवल 320, लेवल 320। ग्राउंड थोड़ा रंबल करता है और मैं अपनी टीम को चिल्लाता हूँ, एवरीवन, हमारे पास 4 मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। ये ज़्यादा टफ नहीं होंगे लेकिन हमें इन्हें फास्ट एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैंने देखा रॉड्रिगो एक हाई स्टोन पिलर पर जंप करके सर्वे कर रहा है। लगता है वो ऊपर से मॉनिटर करेगा। ब्रूस तुरंत एक्शन में आ गया जैसे ही मैंने बोला, नेसा और मरिया, मैं हैमर के साथ डिफेंड करूंगा, तुम दोनों कॉन्सेंट्रेट करके हिट्स मारो। एबी, सपोर्ट हमारे पीछे से देना। उसने मुझे फर्म नॉट दिया, फिर गर्ल्स उसके पीछे फॉलो कर गईं। मैंने रिप्लाई किया, तुम 2 ले लो, एरी और मैं बाकी के हैंडल करेंगे। फिर हम 6 लोग वाइट स्मोक के क्लाउड में स्प्रिंट करते हैं, वेपन्स टाइट ग्रिप में रेडी फॉर वॉर। धीरे धीरे ग्रंट्स और श्रीक्स लाउड होते हैं जब 3 मीटर टॉल रेड स्किन्ड ओगर्स नजर आते हैं। वो शील्ड रेडी और सॉर्ड अप होल्ड करके चार्ज करते हैं। मैं अपने दांत घसते हुए एरी की तरफ देखता हूँ और फिर 2 ओगर्स की तरफ स्प्रिंट करता हूँ जो हमारे नियर हैं। मैं अपनी विंड मैजिक यूज करके एक्स्ट्रा बूस्ट लेता हूँ, हर स्टेप में एयर किक लगाता हूँ। जैसे ही मैं अपने सिलेक्टेड चार्जिंग रेड स्किन्ड बीस्ट के पास अप्रोच करता हूँ, मैं अपनी स्टैट बूस्टिंग स्किल्स एक्टिवेट करने के लिए हेजिटेट करता हूँ। मैंने मॉन्स्टर को देखा जिससे मुझे फाइट करनी है और वे किया प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग प्रीवियसली हिडन एबिलिटीज। ज़्यादा लोग बॉस रूम में ऑलरेडी जानते हैं कि मैं मल्टी स्किल यूज़र हूँ। मरिया, नेसा, एबी, ब्रूस, अगर वो पूछते तो मैं खुल के बता देता। एरी को भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा और जानना है उसको। सिर्फ रॉड्रिगो और एसोसिएशन के लिए मैं केयरफुल हूँ। फ्रस्ट्रेटेड ग्रंट के साथ मैं 5 मीटर के पास आ गया चार्जिंग हाई ओगर के सामने। उसकी ब्रेथ स्मेल कर सकता हूँ और मॉन्स्ट्रस रेज उसकी आईज में है। मेरा फ्रस्ट्रेशन येल में बदल जाता है जैसे ही हम कोलाइड करते हैं। क्लैंग! मेरा लेफ्ट डैगर उसके लॉन्ग ब्लेड से टकराता है और राइट शील्ड से बाउंस करता है। मैं स्ट्रगल करता हूँ, टोटली कॉट ऑफ गार्ड। हार्ट ड्रॉप हो जाता है जब रियलाइज करता हूँ कि ओल्ड स्वॉर्ड का बफ प्लस 89% स्ट्रेंथ दे रहा है। मेरे डैगर सिर्फ 300 स्ट्रेंथ ऐड करते हैं और मैं नॉर्मली मच स्ट्रॉन्गर फाइट करता हूँ, प्लस बर्जर्कर स्किल प्लस 50% एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। लॉन्ग सिल्वर सॉर्ड मेरे डैगर पर पुश कर रहा है, धीरे धीरे ओवरपावर हो रहा हूँ। मेटल ऑन मेटल की स्क्रैपिंग साउंड मेरे ईयर्स में घूम रही है और ग्रिप स्लिप हो रहा है, स्पार्क्स क्रिएट कर रहा है। बीस्ट रोर करता है और मैं भी अपनी येल से कॉपी करता हूँ। अगर मैं सब स्किल्स यूज नहीं करता तो स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स को आगे हैंडल करना इम्पॉसिबल होगा। डिसीजन ले लिया, सब कुछ यूज करूंगा। मैं हाई ओगर की आईज में स्टेयर करता हूँ और बर्जर्कर, ब्लडलस्ट और न्यूली एक्वायर्ड एक्सट्रीम स्ट्रेंथ स्किल्स एक्टिवेट करता हूँ। डार्क रेड ऑरा और गोल्डन ग्लो मिक्स होकर मुझे इमेंस स्ट्रेंथ और मैजिक बफ्स से फिल करते हैं। रेड स्किन्ड बीस्ट की आईज वाइडन होते हैं जैसे ही मैं डैगर लिफ्ट करके इंस्टेंटली ओवरपावर कर देता हूँ। ये डार्ट करना चाहता है लेकिन मैं रूथलेस हूँ और प्रे को किल करने एम करता हूँ। मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और दोनों ब्लेड्स पर इनविजिबल डेंस विंड मैजिक लगाता हूँ, फिर इंटिमिडेशन वेव छोड़ता हूँ। मॉन्स्टर हेल्पलेस है।
एंग्री स्टेयर फेड हो गई है जब मैं उसके अराउंड सर्कल्स रन करता हूँ। शाइनिंग ब्लैक ब्लेड उसके नेक और एब्डोमेन में पियर्स होती है। मैं एयर स्टेप करते हुए ब्लेड्स टेलीकिनेसिस से वापस रिट्रीव करता हूँ 4 मीटर दूर से। ब्लड गश होती है लेकिन फिर भी स्टैंड कर रहा है। हैवी ब्रीदिंग और लुक ऑफ डिफीट। लेकिन हाई ओगर्स गिव अप नहीं करते इजीली। मैं स्मर्क करता हूँ और एक परफेक्ट टॉस के साथ टेलीकिनेसिस से डिसओरिएंटेड ओगर की नेक को 2 डैगर से कट करके डीकैपिटेट कर देता हूँ। थर्ड, पीछे देखता हूँ, एरी भी अपना मॉन्स्टर फिनिश कर रहा है। 6 हिट्स लगे टोटल। लगता है जब वो लेजेंडरी स्किल यूज नहीं करता तो वीक है। बाकी 4 मेंबर्स टफ बैटल में हैं। मैं हेल्प कर सकता था लेकिन लगता है बिगर ट्रबल आने वाला है। स्टॉम्पिंग साउंड्स। नेक्स्ट वेव अराइव कर रही है, राइट ऑन शेड्यूल। मैं टीम को चिल्लाता हूँ, एरी चलो नेक्स्ट वन साथ फाइट करते हैं। बॉस विल बी हियर सून। हम आंखों में आंखें डालते हैं और फिर स्टीम क्लाउड्स में 2 टॉवरिंग हाई ओगर्स इमर्ज होते हैं। चैप्टर 111, बॉस रूम, म्यूटेंट मैडनेस एंड फाइनल बॉस अराइवल। उनका स्किन और भी डार्क है, ऑलमोस्ट 4 मीटर टॉल, और सॉर्ड्स और शील्ड्स स्लाइटली अपग्रेडेड लग रहे हैं। मैं दांत घसते हुए बोलता हूँ, म्यूटेंट्स। राइट साइड का डार्क रेड मॉन्स्टर एरी की तरफ चार्ज कर रहा है। उसका पार्टनर सॉर्ड ग्राउंड में प्लांट करके क्रॉस आर्म्ड खड़ा हो गया और फाइट को कामली ऑब्जर्व कर रहा है। वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। चार्जिंग ओगर फास्ट आ रहा है तो मैं एरी के साइड डांट करता हूँ हेल्प करने। मैं बीस्ट का लेफ्ट ले लेता हूँ, एरी राइट हैंडल करेगा। बॉस रूम में मेटल ऑन मेटल का रिंगिंग साउंड घूम रहा है जब म्यूटेंट सरप्राइजिंगली दोनों अटैक्स ब्लॉक कर रहा है और उसकी मूवमेंट्स अब नॉर्मली एजाइल हैं। मैं अप्रेजल यूज करता हूँ पर कुछ भी नॉर्मल हाई ओगर से अलग नहीं लगता। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, म्यूटेटेड स्पीड या एजिलिटी इंक्रीज हो गया है। आईज काम है, दोनों की मूवमेंट्स इजीली ट्रैक कर रहे हैं। ये मॉन्स्टर काफी इंटेलिजेंट लगता है। मेरे ब्लेड्स मॉन्स्टर के सॉर्ड पर स्लाइड करते हैं। मैं एयर स्टेप और स्पिन करके उसके बैक साइड के नेक लेवल तक पहुंच जाता हूं जब एरी फ्रंट से डिस्ट्रैक्ट करता है। एक स्विफ्ट 2 ओवरहैंड थ्रो के साथ मैं दोनों डैगर्स रिलीज करता हूं, विंड मैजिक और टेलीकिनेसिस बूस्ट के साथ। क्लैंग। ब्लेड्स मॉन्स्टर के फ्लैट सॉर्ड साइड से हिट होते हैं। ये अपना सॉर्ड अंडरहैंड थ्रो करके परफेक्टली स्पिन करके डिफ्लेक्ट कर देता है। मैं वाइड आइड सरप्राइज में देख रहा हूँ, फिर स्मर्क और लाफ के साथ ब्लेड्स वापस हाथ में ले लेता हूँ। अब ये तो काफी नीट ट्रिक था, नॉट बैड फॉर अ। मॉन्स्टर रॉर के साथ कट करता है और फ्यूरी फिल्ड आइज के साथ मुझ पर टर्न होता है। लगता है अब सीरियस होना पड़ेगा। मैं ग्राउंड पर लैंड करता हूँ दोनों फीट से थर्ड से। एरी और मैं ऑपोजिट साइड्स पर स्टैंड करते हैं, म्यूटेंट के ओपनिंग्स ढूंढते हुए। मॉन्स्टर सॉर्ड हैंडल से पकड़कर स्प्रिंट करता है ताकि ब्लाइंड स्पॉट से हमें पुश कर सके। एरी डार्ट करता है और मैं भी। पहली बार लकी था लेकिन अब इजीली कॉट ऑफ गार्ड नहीं हूँ। कुछ एयर स्टेप्स के बाद मैं फिर से बीस्ट के आई लेवल पर आ जाता हूँ। एनदर 2 ओवरहैंड थ्रो, दोनों ब्लेड्स मॉन्स्टर के नेक पर अलग डायरेक्शन से। शार्प ब्लैक डैगर्स दोनों साइड से कर्व करते हुए मॉन्स्टर के अराउंड जाते हैं जब एरी बिलो से अटैक करता है। मॉन्स्टर ओवरवेलमिंग रॉड निकालता है, शील्ड नीचे करता है एरी के लंच को ब्लॉक करने के लिए और सॉर्ड रेज करके एक ब्लेड डिफ्लेक्ट करता है। हाँ, सिर्फ एक। मैसिव रेड स्किन्ड बीस्ट फिर से ईयर पियर्सिंग रेज में रॉर करता है जैसे ही मेरे विंड कवर्ड ब्लेड नेक से स्लाइड करके एक नास्टी वूंड छोड़ती है। ब्लड गशिंग और मॉन्स्टर मुझ पर शार्प जैगेड टीथ दिखाता है। मैं एयर स्टेप बैक करता हूँ ग्रिन के साथ और वो माइंडलेसली फॉलो करता है रेज फिल्ड आइज के साथ। शायद पहले का अजम्पशन कि म्यूटेंट्स हाईली इंटेलिजेंट हैं गलत नहीं था पर स्लाइटली ओवर एस्टिमेटेड था। ये इजीली इमोशंस के प्रे बन जाते हैं। टफ हैं। मेरे डैगर्स हाथ में वापस आते हैं और मैं उस वूंड को देख रहा हूँ जो अभी डील किया। अबाउट 15% हेल्थ ही गया होगा। इस बीस्ट को फुली सब्जुगेट करने के लिए 6 to 7 हिट्स लगेगा। मॉन्स्टर रोर करता है, एरी लेफ्ट लेग पर डबल डैगर स्ट्राइक मारकर रेड क्रिम्सन लिक्विड निकालता है, फिर डार्ट करता है ताकि मैं नेक्स्ट अटैक कर सकूं। मैं दोनों ब्लेड्स ग्रिप करके एयर स्टेप फॉरवर्ड करता हूं म्यूटेंट को फेस करने। उसका सॉर्ड कोलाइड करता है दोनों ब्लेड्स के साथ, स्पार्क्स हवा में ऊपर जाते हैं।
ब्रूस, एबी, नेसा और मरिया अपने 2 हाई ओगर्स फिनिश करके रन करते हुए हेल्प के लिए आते हैं। पहले से खड़ा म्यूटेंट सॉर्ड लिफ्ट करता है और उन चारों पर पॉइंट कर देता है। मैं अपने बैटल पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, पर टीम पर ट्रस्ट करता हूँ, दे कैन हैंडल इट। थर्ड मैं म्यूटेंट के साथ क्लैश करते हुए देखता हूँ कि फॉग का कलर चेंज हो रहा है। वाइट स्टीम ब्लड रेड हो गया है और वो हैवी ऑमिनस फुटस्टेप्स कभी भी गुड साइन नहीं होते। मैं टीथ ग्रिट करके डेंस विंड पॉकेट फीट और ब्लेड्स के अराउंड बनाता हूँ म्यूटेंट का सॉर्ड ऊपर पुश करने के लिए। ओपनिंग बनता है एरी के लिए डबल डैगर स्ट्राइक लैंड करने के लिए राइट लेग पर। मैं ग्राउंड पर फॉल करता हूँ, म्यूटेंट भी स्टेडी होता है और रॉर करता है पेन में। थर्ड मैं ओपोनेंट को देखता हूँ, एरी सिर्फ 5 मीटर साइड पर है। थर्डिंग फुटस्टेप्स फास्ट अप्रोच कर रहे हैं, स्टीम प्लूम्स रेड हो रहे हैं। मैं गल्प करता हूँ। एक इनॉर्मस टॉवरिंग ओगर का आउटलाइन दिखता है डायरेक्टली पहले वाले म्यूटेंट के पीछे, इजीली 6 मीटर टॉल। थर्ड ड्यूंजन के बैक से इमर्ज होता है और रॉर करता है जो ईयर ड्रम्स को शैटर कर दे। जायंट मॉन्स्टर डार्क रेड स्किन का ऑलमोस्ट ब्लैक लगता है। 2 मैसिव वाइट हॉर्न्स साइड से हेड से निकलते हैं और 2 और लॉन्गर हॉर्न्स बैक से अपवर्ड्स कर्ल करते हैं नेचुरल आर्मर क्रिएट करने के लिए। गोल्डन चेस्ट प्लेट, रिस्ट गार्ड्स, कॉर्ड पीस और बूट्स पहने हैं। और सबसे शॉकिंग, ये मॉन्स्टर डुअल लॉन्ग सॉर्ड्स वील्ड करता है, प्योर सिल्वर कलर विद गोल्डन एक्सेंट्स। बॉस रॉर करता है और ब्लेड्स फायरी डिस्प्ले में बर्स्ट हो जाते हैं। मैं गैस्प करता हूँ और वाइड ग्रिन के साथ अप्रेजल एक्टिवेट करता हूँ। लेवल 356 एक्टिव आइटम्स: हाई ओगर किंग सॉर्ड प्लस 50% स्ट्रेंथ, हाई ओगर किंग सॉर्ड प्लस 50% स्ट्रेंथ, हाई ओगर किंग्स आर्मर सेट प्लस 700 डिफेंस प्लस 300 स्पीड प्लस 300 एजिलिटी, हाई ओगर किंग्स रिंग प्लस 60% मेंटल स्ट्रेंथ, हाई ओगर किंग्स। चैप्टर 112 बॉस फाइट, हाई ओगर किंग। मैं अपनी आंखें लॉक कर लेता हूँ जाइगैंटिक हाई ओगर किंग के साथ। उसके सिल्वर गोल्ड के ब्लेड्स ब्राइट शाइन कर रहे हैं जैसे ही वो अपने पूरे बॉडी को एक बॉल ऑफ फ्लेम्स में इरप्ट करता है। ये बीस्ट मेरी सारी ट्रिक्स यूज़ कर रहा है और मैं फायर से इवन फाइट नहीं कर सकता। एरी का वॉइस मेरे साइड से कॉल करता है, जे फोकस। क्लैंग। टीम की येल सुनते ही मैं डैगर्स ऊपर उठाता हूँ म्यूटेंट के इनकमिंग ब्लेड को ब्लॉक करने के लिए जिसे हम पहले फाइट कर रहे थे। अभी भी मैं गोल्डन क्रिम्सन रेडिएंट ऑरा में ग्लो कर रहा हूँ। मैं ग्रंट के साथ रिप्लाई करता हूँ और विंड मैजिक से स्लैश करता हूँ मॉन्स्टर के स्वॉट को डिफ्लेक्ट करने के लिए। चलो इस म्यूटेंट को जल्दी ख़त्म करते हैं ताकि बॉस पे फोकस कर सकें। एरी फर्मली नॉट करता है और डांट कर जाता है जैसे ही म्यूटेंट मेरे पावरफुल थ्रस्ट से बैलेंस लूज करता है। मैं एम करता हूँ और दोनों डैगर्स उसके हेड पर विप करता हूँ जैसे ही बीस्ट बैलेंस रीगेन करता है। रेड स्किन्ड म्यूटेंट एक रूट स्नाल के साथ एक डैगर ब्लॉक करता है, पर मेरी सेकंड शाइनिंग डैगर उसके स्वॉट की शार्प एज के अराउंड कर्व हो जाती है। मैं स्मर्क करता हूँ और टेलीकिनेसिस के साथ एक लोन डैगर उसके नेक में सिंक कर देता हूँ। फ्लैश रिप और ब्लड निकलता है। मॉन्स्टर डबल टीम्ड है। पहले कूल और काम फसाड अब ब्रेक हो रही है। पेनफुल रॉर के साथ वो बैकवर्ड लीन करता है। एरी को रूम मिलता है दोनों डैगर्स डीप बैक में सिंक करने के लिए। ब्लड स्पर्ट्स हर तरफ और बॉस की ऑमिनस थडिंग नॉइजेस फास्ट अप्रोच कर रहे हैं, लेस देन 10 मीटर्स अवे। ब्लेड्स रेडी टू किल। मैं अपना हेड ट्विस्ट करके चेक करता हूँ एम्बुश के लिए और फिर शाउट करता हूँ, एरी कवर मी, और बॉस को 10 सेकंड्स के लिए स्टॉल करो। मैं इस म्यूटेंट को एंड करता हूँ। एरी फर्म नॉट के साथ अपने फीट प्लांट करता है और बॉस को फेस करता है बिना हेजिटेशन के। मैं आइटम बॉक्स से एक डैगर एचपी पोशन के साथ रिप्लेस करता हूँ और म्यूटेंट को स्टेयर करता हूँ जैसे ही वो स्वॉर्ड रेडी करता है और शील्ड एडजस्ट करता है। मॉन्स्टर हेड टू टो ब्लड में ड्रिपिंग, डीप वूंड्स के साथ, पर स्टिल स्टैंडिंग प्राउडली। एचपी 0 तक नहीं रुकता। लकीली मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। स्टेल्थ। एक इंस्टेंट में म्यूटेंट के साइड से डिसअपियर हो जाता हूँ। वो रैपिडली ब्लिंक करता है, फिर अपना हेड बैक फॉर टर्न करता है और गोल्डन स्ट्रेंथ बफ ग्लो करता है।
इनविजिबल होते ही मैं साइलेंटली उसके अराउंड डार्ट करता हूँ, कन्फ्यूजन का यूज़ करके परफेक्ट प्लान डिवाइस करता हूँ। म्यूटेंट स्वॉर्ड स्विंग कर रहा है, रॉर कर रहा है, फीट स्टॉम्प कर रहा है मुझे ढूंढने के लिए। बॉस क्विकली अप्रोच कर रहा है और उसका काम कंप्लीट करना है एज अ बॉस रूम गार्ड। मैं ग्रिन करता हूँ और उसके बैक साइड अप्रोच करता हूँ, जंप करता हूँ और डैगर स्पाइन में पियर्स कर देता हूँ, डीप इनफ कि पूरा फिस्ट कांटेक्ट करे। इक्विवेलेंट एक्सचेंज। मैं 1500 डैमेज इनपुट करता हूँ और इम्पैक्ट ब्रेस करता हूँ। वाइट लाइट बॉडी के अराउंड एंड सेंसेशन ऑफ 1000 टाइनी स्वॉर्ड्स पियर्सिंग रिपीटेडली। टीथ ग्रिट करके एचपी पोशन लिप्स पर ले जाता हूँ। मेजॉरिटी हेल्थ रिज्यूविनेट हो जाती है। मॉन्स्टर श्रीक्स एगनी में, लाइफ फोर्स स्ट्रिप होती है फोर्सफुली। थड। वो नीज पर गिरता है और मैं डैगर वापस निकाल के थिक विंड मैजिक लेयर लगाते हैं नेक्स्ट स्ट्राइक के लिए। लेवल अप। डीकैपिटेशन थोड़ा ओवरकिल है, पर इंश्योर करना है काम कंप्लीटली डन। मैं डिफीटेड अपोनेंट के ऊपर स्टैंड करता हूँ, हैवी ब्रीदिंग के साथ सेकंड डैगर रिट्रीव करता हूँ और स्टेल्थ डीएक्टिवेट। अब एक्चुअल बॉस के साथ फाइट का टाइम है। क्लैंग। मैं ऊपर देखता हूँ एरी जंपिंग एट मैसिव हाई ओगर किंग, फियरलेस। डैगर्स कोलाइड करते एक मॉन्स्टर स्वॉर्ड से और पुश हो जाता है बैकवर्ड लाइक अ रैग डॉल। ऑल्दो बीस्ट ओवरपावरिंग है, एरी स्विफ्टली बॉडी मनूवर करता है टू अवॉइड शाइनिंग लॉन्ग ब्लेड्स, जस्ट लाइक आई आस्क्ड। मैं रन करते हुए कॉल करता हूँ, फिनिश्ड, लेट्स डू दिस। मेरी आंखें ट्रैक कर रही हैं सिल्वर लॉन्ग स्वॉर्ड्स को, जैसे बॉस दोनों एलिगेंटली स्विंग कर रहा है। लेफ्ट हैंड अप्रॉक्स मीटर अबव राइट, ट्विन स्वॉर्ड्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस बॉडी, ट्रेल्स ऑफ फायर छोड़ते हुए। एरी डार्ट राइट, मैं लेफ्ट, डिवाइड एंड कॉन्कर। इनॉर्मस मॉन्स्टर रॉर करता है, स्टेप बैक, ब्लेड्स दोनों साइड्स पॉइंट करता है। फायरी स्वॉर्ड्स का विंग स्पैन अप्रॉक्स 10 मीटर्स, हीट इंटेंस, क्लोज जाना टफ होगा। फिर भी अटैक के लिए जाते हैं, नाउ और नेवर। मैं टीथ ग्रिट करके एयर स्टेप फॉरवर्ड करता हूँ, ब्लेड्स शार्प लेयर्स ऑफ विंड के साथ कवर करके मॉन्स्टर पर जंप करता हूँ। मॉन्स्टर की स्वॉर्ड्स एलिगेंटली ग्लाइड करते हैं, कंट्रोल और प्रिसिशन ऑडली ब्यूटीफुल है। मैं सीरियस हो जाता हूँ, जिगजैग करते हुए एयर में नैरोली फायर कवर्ड स्वॉर्ड अवॉइड कर रहा हूँ। टाइम स्लो लग रहा है। रॉकेट थ्रू एयर, डैगर्स एम एट ओपन नेक। येल के साथ ब्लेड विसल करते हुए पास होती है। ट्विस्ट करके बॉडी पुश अपवर्ड्स, गस्ट ऑफ विंड से मेरे आप को स्लाइस होने से बचाता हूँ, मेरे बॉडी के फ्यू सेंटीमीटर्स से। स्मर्क के साथ फॉरवर्ड लॉन्च, नेक के और क्लोज। जब ब्लेड तीसरी बार अटैक के लिए वापस आता है, मैं लेस देन 1 मीटर अवे। दिस इज इट। ग्रिप टाइट ऑन बोथ ब्लेड्स, एरी ने नीचे ऑक्यूपाई कर लिया मॉन्स्टर को। दोनों ब्लेड्स आउट ऑफ रेंज, डेफिनेट हिट। Grin widen, fall closer to neck, more magic concentrate around blades for deadly strike. Right eye मेरी तरफ, फिर पूरा body much hotter flames में burst करता है. Heat familiar, few burns don't bother. Hesitation नहीं, fall continue. Monster sharp turn करता है, meter long bone white horns back से twist करते straight at me. Activate body hardening. Too late. Defense is weak. Eyes wide. Cough out blood, black crystal fragments shatter air में. One sharp backbone pierces right chest, flesh rip, fly towards ground at ridiculous speed. Angry yell. HP drop close to 1000 points in a single blow. Ground hit से pocket of wind बनाता हूँ, fall soften हो जाता है, फिर भी hard red rock से thud. Furious stare boss को. Intimidation wave, not much effect. बॉस कंटिन्यू एरी के साथ टॉय, लेफ्ट हैंड स्विंग से एरी फ्लाइंग बैक। एरीज एडवांटेज स्पीड एंड एजिलिटी, डिस्टेंस मेंटेन करके स्वॉट स्विंग्स अवॉइड कर रहा है। अप क्लोज क्या हेल्पलेस होता? मैं मॉन्स्टर बैक साइड डार्ट करके ब्लड स्टेन्ड बोन मास देखता हूँ नेक के नीचे। फर्स्ट जंप रेकलेस था। मॉन्स्टर दिस स्ट्रॉन्ग फर्स्ट अटैक पर वाइड ओपन नहीं होता। चैप्टर 112 बॉस फाइट हाई ओगर किंग पार्ट 2। आइटम बॉक्स से एचपी पोशन निकालते हुए मैं अपने चेस्ट पर सेल्फ रीजेनरेशन यूज करता हूँ और अपना पूरा बैटल प्लान रीथिंक करता हूँ। स्टेल्थ। हेड शेक करके मैं वापस बैटल मोड में आ जाता हूँ और कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता हूँ मॉन्स्टर के साइड से।
लोअर लेवल स्टेल्थ यूजर्स सेंस हो सकते हैं, तो शायद मॉन्स्टर मुझे थोड़ा डिटेक्ट कर सके, बट आई विल टेक दैट रिस्क। एक डीप ब्रेथ लेते हुए मैं फिर चार्ज करता हूँ। रेंज में पहुंचते ही मैं जंप करता हूँ, सिम्युलेटिंग लास्ट अटैक। एरी डैगर्स क्लैश करता है मॉन्स्टर के लॉन्ग ब्लेड के साथ और मैं नेक की तरफ सोर करता हूँ, एग्जैक्टली सेम ट्रेजेक्ट्री के साथ जहाँ पहले फेल हुआ था अटैक। हाई ओगर किंग नेचुरली ब्लेड थ्रस्ट करता है अपवर्ड्स, लेकिन मैं इजीली अवॉइड कर लेता हूँ। एक सटल एयर स्टेप और वापस कोर्स पर मैं फिर से बीस्ट के ओपन नेक पर थ्रो करता हूँ। मॉन्स्टर का राइट आई मेरे फ्लाइट पाथ से मीट करता है और पूरा बॉडी फ्लेम्स में इग्नाइट हो जाता है। मैं फॉलिंग ट्रैप में जा रहा हूँ, पर बॉस को पता नहीं कि वो मेरी ट्रैप में फॉल कर रहा है। ग्रिन करके देख रहा हूँ, उसके शोल्डर ट्विस्ट होने लगे। फिर स्किल एक्टिवेट करता हूँ, डंजन वॉकर। एक डार्क पोर्टल अपीयर होता है मेरे सामने और बीस्ट स्पिन कर रहा है मुझे स्क्यू करने के लिए। मिली सेकेंड्स बचे, मैं पोर्टल के थ्रू फॉल करता हूँ, शार्प बोन्स विसल करते हुए एयर में। कॉन्टैक्ट 0। इंस्टेंटली पोर्टल ओपन करता हूँ उसके हेड के दूसरे साइड, 1 मीटर ऊपर, और फ्लाई आउट करता हूँ, ब्लेड्स रेडी टू किल। बीस्ट होरेंडस रॉर निकालता है जैसे ही मैं दोनों डैगर्स उसके नेक में प्लांट करता हूँ, विंड मैजिक रीइंफोर्स करते हुए टफ फ्लैश श्रेड कर देता हूँ। क्रिम्सन लिक्विड मेरे ऊपर स्प्लैश होती है। मैं और डीपर डिग करता हूँ, पर फिर भी वायलेंट ट्विस्ट से विप हो जाता हूँ एयर में। एयर स्टेप करके ग्राउंड हिट अवॉइड करता हूँ, फ्लेलिंग ब्लेड्स डॉज करते हुए। 2 ब्लडी गैशेस नेक पर, फेटल नहीं बट डैम गुड स्टार्ट। एरी लेस देन 10 मीटर्स अवे मैं स्टेल्थ डीएक्टिवेट करके लाफ निकालता हूँ। दैट वर्कड, दैट एक्चुअली वर्कड। अब वो मैड है, बट वी कैन बीट दिस थिंग, इट्स नॉट इनविंसिबल। एरी स्मर्क के साथ हैवी ब्रीदिंग और स्वेट वाइप करते हुए बोलता है, यू कंटिन्यू टू सरप्राइज मी जे। मैं इसे बिजी रखता हूँ जैसे बेस्ट कर सकता हूँ। तुम हो हमारा डैमेज डीलर। नो वे मैं इतना क्लोज जा सकता विद इट्स। एरी का सेंटेंस कट हो जाता है मर्डरस रॉर और हेवी स्टंपिंग चार्ज से ब्लडीड हाई ओगर किंग के। दोनों डैगर्स ग्रिप करते हैं, रेडी विदाउट हेजिटेशन। ये एक बैटल होने वाली है जो याद रहेगी। जे स्टेटस, एंड ऑफ चैप्टर 112। नेम जे सोजू, लेवल 312, HP 1360 by 1565, MP 1035 by 1565, strength 757 plus 300, speed 901 plus 541 plus 270, agility 931 plus 419 plus 300, defense 675 plus 270 plus 236, mental strength 757 plus 151 plus 302 plus 341. Skills: absorption, swordsmanship, combat magic, fire summoning, inspect, special grade, enemy detection, body hardening, special grade, self-regeneration, spatial magic, item storage, plunderer, telekinesis, appraisal, special grade, conceal, berserker, dungeon walker, intimidation, dagger mastery, stealth, bloodlust, equivalent exchange, combat magic, wind summoning, all-seeing eye, extreme strength. Items equipped: Golden Wolf Ring, plus 20% mental strength, Cyclops Eye Pendant, plus 40% defense, Dark Elf Boots, plus 60% speed, Ring of Protection, plus 35% defense, Griffin's Talon, plus 40% mental strength, Enchanted Silver Ring, plus 30% speed, Serpent King Scale, plus 45% agility, plus 45% magic resistance, Desert Troll's Charm, plus 45% mental strength, Enchanted Dagger Set, plus 300 strength, plus 300 agility, Rodrigo Silver Bracelet. अब फाइनल बॉस बैटल इन फुल स्विंग है। जे और एरी दोनों रेडी, स्ट्रैटेजी सेट, और हाई ओगर किंग फ्यूरियस और ओवरपावर्ड। चैप्टर 113,
हाई ओगर किंग स्ट्रेटेजिक असॉल्ट। हाई ओगर किंग के बॉडी के अराउंड डीप रेड फायर और भी ज्यादा हीट अप हो रहा है। उसके डुअल ब्लेड्स क्रैकलिंग फ्लेम्स के लाइट में ग्लिमर करते हैं और एयर में ट्विस्टिंग कर रहे हैं। मॉन्स्टर एक बेलोइंग रोर निकालता है और फिर से हमारी तरफ चार्ज करता है। मेरी लास्ट सक्सेसफुल अटैक ने डेफिनेटली उसे पागल कर दिया है। मैं लेफ्ट साइड डार्ट करता हूँ और आरी वियर करता है राइट। वो कॉम्बिनेशन अटैक जो मैंने लास्ट टाइम लैंड किया उसके लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग था। यूजुअली मैं रिलाई करता हूँ ब्रूट स्ट्रेंथ और फायर बेस्ड अटैक्स पे अपोनेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए, पर ये बॉस के लिए ये काम नहीं करेगा, काफ़ी रीजंस की वजह से। मैं स्मर्क करता हूँ, रियलाइजिंग कि अब ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कुछ नए एबिलिटीज़ को यूज़ करने का। बॉस रूम के ज़्यादा लोग अब मेरी मेजॉरिटी स्किल्स के बारे में जानते हैं, अब होल्ड बैक करने का पॉइंट नहीं है। ऑल सीइंग आई। मैं परसेप्शन बूस्टिंग स्किल एक्टिवेट करता हूँ और पूरा बैटलफील्ड मेरे आंखों के सामने स्लो मोशन लगता है। इतना सारे मूविंग वेरिएबल्स के साथ फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और ये इनक्रेडिबल फील हो रहा है। बॉस लग रहा है एक फायरवर्क्स शो ऑफ कॉम्प्लेक्स माना पैटर्न्स के साथ। उसका इनर बॉडी शाइन कर रहा है डेंस पिंक कोर से, जो उसके आर्म्स और स्वॉर्ड्स तक लीक हो रहा है डुअल वील्डिंग स्किल कंट्रोल के लिए। मैं ऑब्जर्व करता हूँ माना कंटिन्यूअसली फ्लो करते हुए ब्लेड्स के थ्रू एयर। इन्हांस सेंसेस की वजह से मैं देख सकता हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ ये ब्लेड्स सेकंड्स पहले रीच करने वाले हैं। डार्कर पिंक माना ऑलमोस्ट रेड बॉडी से परमिएट हो रहा है, क्रिएटिंग डेंस फ्लेम्स। स्मॉल गैप्स ऑफ मैजिक फायर क्लियर हो रहे हैं। पहले कभी मैजिक पावर्स इतना टेक्निकल नहीं लगते थे, लेकिन अब समझ आ रहा है। मेरा माइंड शॉक हो रहा है इमेंस इन्फॉर्मेशन इनपुट से, पर मैं टीथ ग्रिट करके रनिंग फॉरवर्ड स्टे फोकस कर रहा हूँ। क्लोजर आते ही मैं एयर स्टेप अपवर्ड्स करता हूँ, फेसिंग मेनिस जैसे ही वो स्वॉर्ड स्विंग करता है। लास्ट टाइम पूरा स्ट्रेंथ और एनर्जी चली गई थी ट्विस्ट करके अवॉइड करने में, अब प्लान डिफरेंट है। स्लाई ग्रिन के साथ मैं माना फ्लो ऑब्जर्व करता हूँ। स्वॉर्ड टुवर्ड्स मुझे ऑलमोस्ट केयरलेस स्विंग कर रहा है। जो पहले एलिगेंट और कॉन्सेंट्रेटेड अटैक लगते थे, अब सिंपल रैंडम स्विंग्स लग रहे हैं। आई एयर स्टेप टुवर्ड्स इट, सिंपल ट्रेजेक्ट्री ट्रैक करते हुए। मिड एयर फ्यू राइट डायरेक्शनल करेक्शंस के साथ आई स्टेप ऑन फ्लैट साइड ऑफ लॉन्ग ब्लेड ताकि और हायर प्रोपेल हो जाऊं। उस मोमेंट में देख रहा हूँ और फील कर रहा हूँ सारा माना विद इन माई सेल्फ विद मच ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। विंड समनिंग। ब्लेड से जंप करते ही शार्प लेयर्स ऑफ विंड अपने डैगर्स के अराउंड फॉर्म करता हूँ और रिलीज करता हूँ 2 इनविजिबल डेंस क्रेसेंट्स ऑफ विंड, जैसे फायर अटैक में ऑफन यूज करता हूँ। बॉस का आई शिफ्ट होता है टुवर्ड्स मी और रियलाइज करता है कि समहाउ मैंने उसे कंप्लीटली आउटविट कर दिया है। श्रिंग। इनविजिबल विंड ब्लेड्स वीक पॉइंट्स इन फायर मैजिक कट करते हैं और मॉन्स्टर के ओपन नेक को हिट करते हैं जब मैं स्टेल्थ और डंजन वॉकर एक्टिवेट करता हूँ। डार्क पोर्टल फॉर्म होता है और मैं फॉल करता हूँ थ्रू पोर्टल। ओगा पेन में क्राई करता है। मोमेंट्स लेटर मैं वॉप पोर्टल के थ्रू आरी के साइड एग्जिट करता हूँ, स्टेल्थ डीएक्टिवेट करते हुए जब वो मॉन्स्टर के सेकंड स्वॉर्ड को फेंड कर रहा है। बॉस रिफ्लेक्सिवली स्वॉर्ड ऊपर लिफ्ट करता है नेक प्रोटेक्ट करने के लिए, पर एब्डोमेन ओपन हो जाता है फॉर अनदर अटैक। बिना कुछ कहे मैं फर्म नॉट देता हूँ फेलो डैगर विल्डर को और हम दोनों चार्ज करते हैं। गस्ट ऑफ विंड मैजिक से मैं वेल ऑफ फ्लेम सेपरेट करता हूँ। श्रिंग। हम लैंड करते हैं 4 स्लैशेस मॉन्स्टर के एक्सपोज्ड मिड सेक्शन पर। जैसे ही हिट्स लैंड करते हैं मैं डंजन वॉकर एक्टिवेट करता हूं और आरी को पोर्टल से ड्रैग करता हूं ताकि एंग्री बॉस के इनकमिंग डबल स्वॉर्ड अटैक से नैरोली अवॉइड कर सके। फायर मैजिक एरिया को इनगल्फ कर देता है, पहले से भी ज्यादा ब्राइट। वॉप पोर्टल से एग्जिट करते ही अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर्स बिहाइंड बॉस, ब्लडीड एंड फ्यूरियस। मैं लाफ निकालता हूँ। आर्य अपने फेस और चेस्ट चेक करता है और येल करता है, थैंक्स, बट व्हाट वाज दैट? तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन स्किल है और लोगों को साथ ले जा सकते हो? मैं हेविली ब्रीथ करते हुए आइटम स्टोरेज से फ्यू माना क्रिस्टल्स निकालता हूँ, क्रश करके डस्ट बना देता हूँ। एमपी फुल रिप्लेनिश। आई हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स एज यू कैन सी। वाइड आइड स्माइल के साथ मैं हाई ओगर किंग देख रहा हूँ टर्न टुवर्ड्स अस।
I'd love to talk about them with you, but अभी राइट टाइम नहीं लगता। चकल के साथ आरी नॉट करता है ग्रिन के साथ। सडनली एक लाउड येल्स बिहाइंड इंटरप्ट करते हैं। हम दोनों क्विकली टर्न करते हैं और देखते हैं ब्रूस बेली म्यूटेंट ओगर के स्वॉर्ड को हैमर से होल्ड कर रहा है और एबी ग्रीन ग्लो के साथ लार्ज गैश हील कर रही है उसकी साइड पर। नेसा और एबी बेहेमत पर हिट्स अटेम्प्ट करते हैं पर काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है। स्वॉर्ड क्लैश करता है अगेंस्ट शील्ड, दोनों ऑकवर्ड लग रहे हैं विदाउट स्पेशल एबिलिटीज़। क्विक हैं, हिट अवॉइड कर सकते हैं लेकिन डैमेज ज़ीरो। म्यूटेंट ओवरपावरिंग एंड आउट मैन्यूवरिंग कर रहा है। 4 मेंबर टीम कॉम्पिटेंट है इंडिविजुअली लेकिन बेस्ट एबिलिटीज़ के एब्सेंस से प्रॉब्लम हो रही है। सब आउट ऑफ एलिमेंट हैं, ओपोनेंट स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग ट्रेन्ड फॉर। मैं टर्न करता हूँ टैनस्टिन डैगर विल्डर आरी की तरफ। आरी, अगर एक भी हम में से यहाँ टेकआउट होता है हम सब फेल। वो कट करता है, टीथ ग्रिट करके म्यूटेंट को स्टेयर करते हुए। लीव इट टू मी, तुम बॉस हैंडल करो, मैं पास करूंगा एग्जाम नो मैटर वॉट। ट्रस्ट तुम पे है जे, डोंट डाई। मैं फर्म नॉट देता हूँ, आई वोंट। दोनों डार्ट ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शंस। आरी म्यूटेंट को हैंडल करने के लिए मोर देन केपेबल है और मैं ही यहाँ इकलौता हूँ जो बॉस के क्लोज इनफ जाके हिट्स लैंड कर सकता है। टाइम बहुत कम है। मैं चार्जिंग 6 मीटर टॉल ओगर को देखते हुए एयर स्टेप ऑफ ग्राउंड करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट बराज ऑफ अटैक्स। चैप्टर 113 हाई ओगर किंग द फाइनल स्ट्राइक। हर सेकंड जब ऑल सिंग आई एक्टिव रहता है, बैटलफील्ड और भी क्लियर लगने लगता है। मेरी मूवमेंट्स तेज और प्रिसाइज हो जाती हैं, जैसे मैं एयर में फ्लो करते माना के पैटर्न्स को परफेक्टली अडेप्ट कर रहा हूँ। मॉन्स्टर दोनों ब्लेड स्विंग करता है, लेकिन मैं स्टेल्थ एक्टिवेट करके अपना असॉल्ट शुरू करता हूँ। क्विकली और क्वाइटली एयर स्टेप करते हुए मैं नैरोली उसके स्वॉर्ड्स को अवॉइड करता हूँ। बॉस अब भी मेरी प्रेजेंस सेंस कर रहा है और फिर से अपने शार्प हॉर्न्स मुझे स्पिन करने की कोशिश करता है। मैं ये कमिंग मोमेंट्स पहले ही देख लेता हूँ और तुरंत 2 समन्ड विंड ब्लेड अटैक्स स्ट्रेट अहेड रिलीज करता हूँ। साथ ही डार्क पोर्टल स्पॉन करता हूँ फ्रंट में, ताकि डायरेक्टली मॉन्स्टर के ऑपोजिट साइड वेस्टलाइन के पास टेलीपोर्ट हो जाऊं। डेंस ब्लेड्स ऑफ विंड क्लैश करते हैं उसके बोन वाइट हॉर्न से। मेटालिक रिंग निकलता है और मैं स्लाइस करता हूँ उसके मिड सेक्शन पर, ब्लड निकलते हुए। रेज में बीस्ट स्वॉर्ड स्विंग करता है मेरे न्यू पोजीशन पर, लेकिन मैं वॉप आउट कर लेता हूँ जैसे ही उसके हेवी स्वॉर्ड्स ओपन एयर कट करते हैं। स्टेल्थ के नीचे मैं डार्क क्रिम्सन ऑरा के साथ ग्लो करता हूँ, गोल्ड और वाइट टिंट्स के साथ। ग्रिन मेरे फेस पर वाइडन हो जाता है जैसे ही मैं अपनी एनहांस्ड परसेप्शन एबिलिटी के साथ सिंक हो जाता हूँ। ये एबिलिटी मुझे कॉन्फिडेंटली वॉप करने और विंड मैजिक अटैक्स डिस्टेंस से लैंड करने का मौका दे रही है। अब तक 3 डबल हिट्स एब्डोमेन पर और 1 ब्रूटल स्लैश नेक पर लैंड हो चुका है। मैं वॉप करके थोड़ा पीछे जाता हूँ, डैमेज असेस करते हुए एमपी क्रिस्टल से प्लंडर कर लेता हूँ। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा, पर हर मोमेंट फाइट करते हुए मैं काफ़ी माना लूज कर रहा हूँ। बॉस ब्लीडिंग के बावजूद भी एचपी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, इजीली ओवर 50%। 1 रॉन्ग मूव और मैं टोस्ट हो जाऊंगा। डीप ब्रेथ लेते हुए मैं फिर से चार्ज करता हूँ, डार्क पोर्टल स्पॉन करता हूँ परफेक्ट अटैक पोजीशन के लिए। शिंग! एयर में वेट शिफ्ट करते हुए मैं स्वॉर्ड्स नैरोली अवॉइड करता हूँ और मिड रेंज एयर स्लैशेस एक्सपोज्ड पार्ट्स पर रिलीज करता हूँ। लाउड लाफ्स निकलते हैं जब डैगर मास्टरी स्किल ब्लेड्स पे कंट्रोल लेती है। माना फ्लो थ्रू आर्म्स एंड हैंड्स अब्सॉर्ब करते हुए विंड समनिंग के साथ सिंक करना और एफिशिएंट हो जाता है। हर अटैक और प्रिसाइज हो जाता है और हाई ओगर किंग से और ब्लड निकलता है। बीस्ट बेलोइंग रॉर के साथ स्ट्रगल करता है डिफेंसिव स्टैंस मेंटेन करने के लिए। मैं कंसेक्यूटिव 5 हिट्स लैंड करता हूँ, फिर वॉप करके टेम्परेरीली माना रिस्टोर करता हूँ क्रिस्टल से। मॉन्स्टर स्वॉर्ड्स रेज करके स्पिन करता है, हेड टर्न करता है, गेस करने की कोशिश कर रहा है नेक्स्ट अटैक का।
अब उसके लेग्स, नेक और मिड सेक्शन डीप वूंड से कवर्ड हैं। हेवी ब्रीडिंग, स्विंग स्लो डाउन और मैं ग्रिन के साथ एयर स्टेप करते हुए ब्लाइंड स्पॉट्स में रूथलेस इनविजिबल अटैक्स लैंड करता हूँ। पेनफुल क्राइज बॉस रूम में एको करते हैं। गार्डियन म्यूटिलेटेड फ्रॉम ऑल साइड्स। लास्ट टाइम मैं वॉप करके माना रिस्टोर करता हूँ क्रिस्टल से और प्लान करता हूँ फ्लैशी फिनिश। स्किल्स को अब काफ़ी बेटर कंट्रोल कर लेता हूँ और अब अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करूँगा। स्टाइल में मैच एंड करने का वक्त आ गया है। हार्ड ग्राउंड क्रैक होता है अंडर माई राइट फुट, गस्ट ऑफ विंड से फॉरवर्ड बूस्ट लेते हुए। दोनों डैगर्स ग्लोइंग विद एवरी बफ, रेडी फॉर किल शॉट। बॉस फ्लेम्स फ्लिकर, स्वॉर्ड आउट इन फ्रंट, ब्लॉक अटेम्प्ट। मोमेंट्स बिफोर इम्पैक्ट वॉप पोर्टल स्पॉन करता हूँ डायरेक्टली उसके हेड पर। ब्लेड्स थ्रो करता हूँ टेलीकिनेसिस से स्वॉर्ड्स के अगेंस्ट। 4 वेपन्स कोलाइडेड एयर, लाउड क्लैंगिंग। मैं लैंड करता हूँ बॉस के बैक पर, हॉर्न्स के बीच, दोनों हैंड्स फ्लैट अगेंस्ट लोअर नेक। इक्विवेलेंट एक्सचेंज। ब्राइटेस्ट फ्लैश ऑफ व्हाइट लाइट फिल्स विजन, 1000 डैमेज मॉन्स्टर को। बॉस रॉर करता है और मैं येल करता हूँ मैचिंग इट्स टोन। पेन का सेंसेशन अब भी इंटेंस है, चाहे स्किल कितनी भी यूज हो। विजन क्लियर होती है। आइटम बॉक्स से एचपी पोशन निकालकर चग करके वेटलेस फील करना स्टार्ट करता हूँ। थड। फ्लेम्स फ्लिकर एंड डाई डाउन। मैसिव बॉस फ्लैट फेस पर गिरता है और मैं साथ गिरता हूँ 6 मीटर फॉल के साथ। डैगर्स और स्वॉर्ड्स हार्ड रॉक पर क्लैंग करते हैं। साई ऑफ रिलीफ। फिर बैक मसल्स ट्विच करते हैं, फेंट ग्रंट। इंस्टिंक्टिवली शार्प विंड ब्लेड समन करता हूँ, रिमेनिंग माना फोकस करके सिंगल स्ट्राइक के लिए। विदाउट हेजिटेशन ओपन नेक पर रिलीज। शिंग! Wind sword cuts flesh and hard red rock. Level up, level up, level up. Use absorption. Skill dual wielding special grade. Yes, no. Extreme satisfaction body में. Yes choose करते ही सब skills deactivate. Boss finally defeat हो गया. Status Open. Name J Soju. Level 315. HP 1580 out of 1580. MP 1220 out of 1580. Strength 765. Speed 910. Agility 940. Defense 682. Mental strength 765. Skills absorption, swordsmanship, combat magic, fire summoning, inspect special grade, enemy detection, body hardening special grade, self regeneration, spatial magic, item storage, plunderer, telekinesis, appraisal special grade, conceal, berserker, dungeon walker, intimidation, dagger mastery, stealth, bloodlust, equivalent exchange, combat magic wind summoning, all-seeing eye, extreme strength, dual wielding special grade. Items equipped: Golden Wolf Ring plus 20% mental strength, Cyclops Eye Pendant plus 40% defense, Dark Elf Boots plus 60% speed, Ring of Protection plus 35% defense, Griffin's Talon plus 40% mental strength, Serpent King Scale plus 45% agility plus 45% magic resistance, Desert Troll's Charm plus 45% mental strength, Enchanted Dagger Set plus 300 strength plus 300 agility, Rodrigo's Silver Bracelet. बॉस फाइनली डिफीट हो गया और जय की एपिक, टैक्टिकल और सिनेमैटिक विक्ट्री के साथ चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 114 लूट, ऑफर्स एंड ड्रेड। मेन बॉस रूम के आसपास देखता हूँ जब तक मेरी टीममेट्स नजर नहीं आती। एरी म्यूटेंट के अराउंड सर्कल्स रन कर रहा है, उसके वीक पॉइंट्स पर स्लैश करते हुए, और बाकी लोग परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
एबी ब्रूस को हील करते हुए देखती हूँ जबकि वो मॉन्स्टर के स्वॉर्ड हिट्स को ब्लॉक कर रहा है अपने हैमर से। मोस्टली हिट्स ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभी स्ट्रे हिट स्लिप हो जाता है। मरिया और नेसा अब काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं टीम बग के साथ, डायरेक्ट गोल के साथ काम करते हुए। वो बॉस का शील्ड बिजी रखती हैं जब एरी अटैक करता है। मैं स्माइल करता हूँ और आर्म्स क्रॉस कर लेता हूँ, टैन स्किन डैगर विल्डर को बैटलफील्ड पे जिप करते हुए देखते हुए। अब सोचता हूँ शायद बाद में उससे कुछ टिप्स ले लूँ। मेरी ब्लेड स्किल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो सकती हैं अगर वो मुझे ट्रेन करे। 6 प्रिसाइज डैगर स्लैशेस के बाद फाइनल म्यूटेंट एरी के मर्सी पर गिरता है घुटने के बल। इट्स ओवर। मैसिव किंग का कॉर्प्स डिसॉल्व होने लगता है और मैं सॉफ्ट साउंड सुनता हूँ, जैसे मेटल हार्ड रॉक फ्लोर को टच कर रहा हो। मैं देखता हूँ और एक मैसिव पिंक मैना क्रिस्टल और एक गोल्डन रिंग विद डार्क रेड जूल उसके साइड में पड़ा है। मैं अप्रेजल यूज करता हूँ। हाई ओगर किंग्स रिंग प्लस 60% मेंटल स्ट्रेंथ। मैं दोनों लूट आइटम्स उठाता हूँ और राइट हैंड में स्पिन करता हूँ, डैगर्स लेफ्ट हैंड में पकड़ते हुए। ऑल योर्स, यू अर्नड इट। मैं देखता हूँ एरी अपनी ब्लेड्स क्लोक पे वाइप कर रहा है और बाकी टीम मेंबर्स फॉलो करते हुए स्माइल करते हैं। मैं साए लेते हुए पहली रिंग, जो मैंने पहली बॉस बैटल में ली थी, म्यूटेंट वेयरवुल्फ की रिंग, रिमूव करता हूँ। सिर्फ 20% मेंटल स्ट्रेंथ बूस्ट, आर्ग्यूएबली वर्स्ट परसेंट आइटम। मेरे स्लॉट्स फुल हैं तो स्विच करना पड़ेगा अगर मैं नई ड्रॉप ट्राई करना चाहता हूँ। मैना क्रिस्टल और पुरानी रिंग आइटम स्टोरेज में डाल देता हूँ और हाई ओगर किंग्स रिंग फिंगर पे पहन लेता हूँ। इंस्टेंट डिफरेंस फील होता है। जब मैं न्यू ज्वेलरी एडमायर कर रहा हूँ, एक फ्लैश ऑफ वाइट लाइट ग्रुप और मुझे के बीच अपीयर होती है। मरिया बोलने ही वाली थी, लेकिन एक रेड सूटेड एग्जामिनर ने उसे इंटरप्ट कर दिया। रॉड्रिगो अपीयर होता है और मेरी आंखों में क्रोकेड ग्रिन के साथ देखता है, फिर धीरे धीरे बाकी लोगों पे नजर डालता है। कंग्रेचुलेशंस, लगता है आप सब 6 ने एग्जाम पास कर लिया है। फिर वो मुझे डायरेक्टली देखता है, डल वाइट आइज के साथ। आईड लाइक टू ऑफर यू अ पोजीशन एट द हंटर्स एसोसिएशन। मेरा थ्रोट टाइट हो जाता है। वो बाकी लोगों की तरफ टर्न होता है। ये ऑफर सबके लिए है। आपने वन ऑफ द हार्डेस्ट सी क्लास एग्जाम्स क्लियर किया है। एसोसिएशन ऐसे हंटर्स को ढूंढ रहा है जिनके पास आप जैसी एबिलिटीज हैं। फिर से मेरी तरफ टर्न होता है। ये ऑफर ऑप्शनल है सबके लिए, एक्सेप्ट तुम्हारे लिए। मैं अपनी जॉ क्लेंच करता हूँ और उसे स्टेयर करता हूँ बिना एक वर्ड बोले। एरी का वॉइस पीछे से, आई एक्सेप्ट, मुझे एसोसिएशन ज्वाइन करना है। रॉड्रिगो स्लो नॉट देता है। वेरी वेल। डंजन की वाइट ट्रांसफर मैजिक एक्टिवेट होती है और मेरी विजन ब्लैंक हो जाती है। कुछ मोमेंट्स बाद हम सब नैरो टनल में खड़े होते हैं। इट्स वेरी डार्क। फ्लोर, वॉल्स और सीलिंग हार्ड ब्लैक स्टोन से बने हैं। 20 मीटर आगे एक लाइट ग्रे मास ऑफ एनर्जी है। नॉर्मल रिटर्न पोर्टल भी पीछे है, लेकिन यहाँ 2 पोर्टल्स इतने क्लोज हैं। मैं अपने आप से विस्पर करता हूँ, इज दैट अनदर पोर्टल? फिर रॉड्रिगो का वॉइस, ये पोर्टल लीड्स टू द फाइनल लैबिरिंथ बॉस। बाद में उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं पॉइंट कंप्लीट करता हूं जो ट्रांसफर मैजिक ने इंटरप्ट किया। मैं हॉलवे को देखते हुए डीप ब्रेथ लेता हूं, डेंस मैना को फील करते हुए। ये अब तक के किसी भी डंजन ब्रेक से काफ़ी इंटेंस है। जो भी इस पोर्टल के पीछे है मस्ट बी इंसेनली स्ट्रांग। रॉड्रिगो अपना स्मॉल वाइट नोटपैड निकालता है और कुछ स्क्रिबल करता है। टू कलेक्ट योर न्यू सी क्लास licenses, please stop by the Hunters Association building tomorrow morning. Each of you is on the list and has an open contract deal available if you desire to work with us. Room silent हो जाता है। जे, मैं कल सुबह बिजी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मीटिंग सेटअप करूँगा एक एसोसिएशन हायर अप से। ये मैंडेटरी है अगर तुम अपना सी क्लास लाइसेंस लेना चाहते हो। लेट्स मीट अराउंड नून। मेरी आइज़ वाइड ओपन हो जाती हैं। रिस्क था अपने स्किल्स शो करने का, लेकिन इतना नहीं सोचा था। मैंडेटरी मीटिंग विद एसोसिएशन हायर अप? क्या करेंगे मेरे साथ? मल्टी स्किल यूज़र जैसे मेरे कैपेबिलिटीज़ का कोई नोन एग्जाम्पल नहीं है। मैंने अपने सब पावर्स शो किया वन ऑफ द 4A रैंकर्स को पूरे कंट्री में। मेरा स्टमक ड्रॉप हो जाता है। एड्रेनलिन जो फाइट के दौरान पंप हो रही थी अब एग्जिट कर जाती है और सिर्फ ड्रेड और रिग्रेट फिल हो जाता है। कैसे इतना स्टूपिड हो गया? मैं प्लान कर रहा था सीक्रेटली ट्रेन करने का, एबिलिटीज़ को लिमिटलेस होने देने का, तब वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करने का।
पर मैंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और पावर्स एक्सपोज कर दिया। एड्रेनलिन जंकी और पावर फैंटेसी के साथ जो अपनी लिमिट क्रॉस कर गया। ये सच में मैं हूँ क्या? क्या वो मुझे गवर्नमेंट के लिए वेपन बना देंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे पावर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए? मैं गल्प करता हूँ, शिवर करता हूँ, मिलियन थॉट्स हेड में रेस करते हैं। मैं टीथ ग्रिट करता हूँ और फ्रस्ट्रेशन के साथ स्टेयर करता हूँ। यू कांट डू। चैप्टर 115 द ग्रेटर डीमन अपीयर्स। रॉड्रिगो एक क्रुकेड ग्रिन के साथ नॉट करता है। येस आई कैन एंड आई विल। एसोसिएशन ने मुझे प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल स्काउट करने के लिए बोला है और मैं उन्हें प्रोवाइड करूंगा जो वो डिमांड करते हैं, और इसके बदले में उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया है। मैं शॉक में हूँ, माउथ ओपन। रियलिटी ऑफ माई क्रम्बलिंग फ्यूचर स्लोली सेट इन हो रही है। रॉड्रिगो कंटिन्यू करता है, एनीवेज ये है फाइनल बॉस रूम। अगर तुम चैलेंज करना चाहते हो, बी माई गेस्ट। करंट स्किल लेवल्स में किसी के लिए डिफीट करना इम्पॉसिबल है। वो मरिया की तरफ टर्न होता है और लेफ्ट आर्म आउट करता है। कम हियर, अज्यूम करती हूँ दूसरा ब्रेसलेट चाहते हो क्विक वे आउट के लिए। मरिया गल्प करती है और रिस्ट आउट करती है। एग्जामिनर फ्रेंट वाइट लाइट में ग्लो करता है और सडनली उसके रिस्ट पे एक सिल्वर ब्रेसलेट आ जाता है। रॉड्रिगो ग्रिन करता है। ऑल राइट, हु वांट्स अ वन वे ट्रिप बैक टू आउटसाइड वर्ल्ड? जो बॉस से फाइट करना चाहते हैं, गो अहेड, ट्रॉमेटाइज योरसेल्फ एट योर लेजर। नैरो टनल में साइलेंस छा जाता है। मैं अकेला नहीं हूँ जो शॉक में हूँ। 5 सेकेंड्स गुजरते हैं, कोई बोलता नहीं। मैं थ्रोट क्लियर करता हूँ और डिसाइड करता हूँ साइलेंस तोड़ने का। आई एम गोइंग टू फेस द बॉस। आई नीड अ गुड फाइट राइट नाउ। मैं रॉड्रिगो की आंखों में देखता हूँ, फिर पोर्टल की तरफ हेड टर्न करके रन करने लगता हूँ। एक डैगर को स्टोरेज में डालते हुए और स्वॉर्ड निकालते हुए मैं अपने बॉडी को फायर बॉल में लाइट कर लेता हूँ और सभी स्टैट बूस्टिंग स्किल्स एक्टिवेट कर लेता हूँ। टीममेट्स के मफल्ड येल्स पीछे से सुनता हूँ पर इग्नोर करता हूँ। एक्साइटमेंट फ्रॉम एग्जाम विक्ट्री अब रेज में बदल गई है। माइंड क्लियर करने के लिए फाइट टू द डेथ, बस यही सोच सकता हूँ। मोमेंट्स बाद मैं जंप करता हूँ। फ्लेमिंग डैगर और लॉन्ग स्वॉर्ड हाथ में मैं फाइनल बॉस रूम का व्यू लेता हूँ। ग्राउंड बिल्कुल फ्लैट और केव जैसा ब्लैक है, लेकिन स्काई ब्यूटिफुल। डोम शेप्ड आउटलाइन अबव, पिंक और वाइट स्वर्लिंग मैना के साथ। फीलिंग ईरी और एम्पावरिंग दोनों है। मैं स्लो मूविंग क्लाउड्स को एडमायर करते हुए ऑल सीइंग आई एक्टिवेट करता हूँ। हार्ट स्किप करता है। एक इंटेंस डार्क मास ऑफ एनर्जी अलार्मिंगली फास्ट टुवर्ड मी रॉकेट कर रही है। मैं टीथ ग्रिट करता हूँ और ब्लेड्स रेडी करता हूँ। स्ट्रेट इनटू डार्कनेस देखते हुए एनिमी डिटेक्शन, इंस्पेक्ट और अप्रेजल एक्टिवेट करता हूँ। 100 meters. Level 445. Active items: Greater Demon's Sword plus 70% strength, Greater Demon's Armor plus 70% defense, Greater Demon's Core plus 50% all stats. Active skills: Dungeon Walker, Telepathy, Legendary grade. Buffs: Greater Demon's Curse, Hidden Ability. एक इम्पॉसिबली फास्ट ब्लर ऑफ डार्क मैटर रॉकेट करते हुए आता है। मैं सिर्फ एक 4 मीटर टॉल डिमोनिक एंटिटी देखता हूँ, वाइट आइज और 2 कर्लिंग रेड हॉर्न्स के साथ। ह्यूमनॉइड बॉडी, स्किल सेट स्ट्रेंजली फेमिलियर टू अ क्रीचर आई फॉट इन हाई ओगर डंजन, पर कंपैरिजन का टाइम नहीं है। मैं स्टेल्थ एक्टिवेट करता हूँ और लेफ्ट डार्ट करता हूँ, मैक्सिमम डिस्टेंस बनाने की होप में, प्लान फॉर्म्युलेट करते हुए। स्वॉर्ड्स ग्रिप करते हुए ब्राइट ग्लो, बफ्स, मैक्स पोटेंशियल और फ्रस्ट्रेशन के साथ येल करता हूँ। फिर एक स्वर्लिंग ब्लैक पोर्टल 5 मीटर अहेड ओपन होता है। डंजन वॉकर यूज किया। मैं गल्प करता हूँ। ब्लैक पाम ऑफ द डीमन स्ट्रेच करती है, फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी। मॉन्स्टर के वाइट आइज लॉक ऑन माइन। ग्रेटर डीमन इन ऑल इट्स ग्लोरी। रिपलिंग मसल्स, शाइनिंग सिल्वर आर्मर ओवर वाइटल्स, लॉन्ग डार्क ट्राइबल टैटूज अक्रॉस चेस्ट एंड आर्म्स, स्किन वेरी डार्क, tattoos darker than the abyss, tooth-filled grin as it lunges with outstretched palm. Nothing I can do. Too fast, completely off guard. Deep voice in my head. Demon's curse. मेरी आईज वाइड ओपन हो जाती हैं। ह्यूज ब्लैक हैंड चेस्ट पे स्लैम करती है। हॉरिबल डार्क एनर्जी बॉडी में इन्वेड होता है। 20 मीटर पीछे थ्रो, फिर 20 मीटर ग्राउंड पे स्किड। कॉफ अप ब्लड, इनर ईयर में टिकिंग साउंड, हर टिक के साथ इनएस्केपेबल पेन, हॉट एंड शार्प इंटायर बॉडी और सोल को कवर करते हुए। एवरी सेकेंड ऑन द सेकेंड, ब्रेथ नॉक्ड आउट, विजन ब्लर, स्टार्स, क्रीचर क्लोजर, वॉचिंग स्ट्रगल,
breathing erratic, another HP potion chug, knees touch the floor, muscles contract beyond control, systems shutting down. Fourth HP पोशन barely grasp होती है, vision black, पोशन फिंगर से फ्लोर पे गिरता है, HP hits 0 with final tick, shards of glass. चैप्टर 115 सेलिब्रेशन और रियलिटी चेक। मेरे विजन का वो डार्कनेस धीरे धीरे फेड हो जाता है वाइट के साथ, और फिर रियलिटी सामने आती है। वो हॉरिबल पेन जो मेरी बॉडी को डोमिनेट कर रही थी, गॉन। मैं हार्ड ग्राउंड पे बैठा हूँ, स्वॉर्ड साइड में रखा और दोनों हाथ लैप में। सिल्वर ब्रेसलेट गॉन। मैं मर गया था। एक लंबी साय के साथ समझता हूँ कि मुझे लैबिरिंथ के एंट्रेंस पे टेलीपोर्ट कर दिया गया है। जे तुम मैं ऊपर देखता हूँ, मरिया मेरी ऊपर खड़ी है, ब्रूस, एबी और नेसा पीछे। स्काई डार्क है और आसपास ज़्यादा हंटर्स नहीं बचे हैं। मैं सॉर्ट पुट अवे करता हूँ और धीरे धीरे खड़ा होता हूँ। आई एम फाइन। फ्लोर पे थोड़ी देर देखता हूँ, हेड शेक करता हूँ और फिर फेक स्माइल के साथ उनकी तरफ देखता हूँ। अब हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? चलो सेलिब्रेट करते हैं, हम सी क्लास हंटर्स बन गए हैं। मरिया आंखों में आंखें डाल के देखती है, फिर ग्रिन वाइडन हो जाता है। तुम सही कह रहे हो। स्किप और हॉप के साथ वो मेरा हाथ पकड़ के एल्बोज लिंक करती है। साथ ही एक फ्लैश ऑफ वाइट लाइट और आरी अपीयर होता है। हेविली ब्रीदिंग, आईज वाइड ओपन, कंफ्यूज्ड लुक, फिर साई ऑफ रिलीज। दैट वॉजंट एन अपोनेंट आई हैड एनी होप्स ऑफ बीटिंग। मैं उसकी आंखों में देखता हूँ और फर्म नॉट देता हूँ। या अग्रीड। मैं गल्प करता हूँ। आर्य अपना बो पुटवे करता है और हम सबको एक और नज़र देता है। मैं फिर बोलता हूँ, हे डिनर चलेगा सेलिब्रेट करने के लिए? लाइट स्माइल के साथ वो अग्री करता है। हम 6 लोग सिटी की तरफ चलते हैं। एक छोटी सी वाइंडिंग रोड है जो वापस सिटी तक जाती है। मेरा माइंड अभी भी अपनी स्टुपिडिटी के बारे में रेस कर रहा है, लेकिन मरिया का आर्म अराउंड है, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन मिल रही है सेल्फ डेप्रिकेटिंग थॉट से। नेसा और ब्रूस आगे लीड करते हैं, छोटी रोड पे कॉन्वर्सेशन अबाउट गिल्ड एंड सी क्लास प्रमोशन के बेनिफिट्स। आर्य इनिशियली साइलेंट है, फिर एबी से एसोसिएशन के डिटेल्स के बारे में पूछता है। मैं ट्राई करता हूँ सुनने की, लेकिन अपनी वर्ल्ड में जोन आउट हो जाता हूँ। इन्फो स्टिक नहीं होती। मरिया आर्म टाइट स्क्वीज करते हुए सॉफ्टली हम करते हुए पीछे आती है। मैं स्ट्रेट अहेड देखता हूँ, ब्रेथ्स काउंट करता हूँ और रिदमिक फुटस्टेप्स पे फोकस करता हूँ। सिटी लाइट्स नज़र आती हैं, मैं मेन ट्रेन लाइन का साउंड भी सुनता हूँ। मेरा स्टमक गगल करता है। मरिया चकल करती है और टर्न करके कहती है, आई एम स्टार्विंग टू। चलो उस जगह चलते हैं जहाँ रे ने लास्ट टाइम ले जाया था। वो प्रैक्टिकली जंप कर रही है। मैं स्माइल और लो लाफ के साथ रिप्लाई करता हूँ, परफेक्ट टाइमिंग, दैट वुड हिट द स्पॉट। मैं स्ट्रेट अहेड देखता हूँ, सिटी एंट्रेंस के पास आईब्राउ रेस करते हुए, व्हाट आर द ऑड्स? रे और जैक स्टैंडिंग बाय आर्चिंग सिटी गेट। ये मेन एंट्रेंस नहीं है, पर पाथ फ्रॉम माउंटेन्स यहीं कनेक्ट करता है। लगता है उन्होंने न्यूज़ सुना कि हंटर्स फिनिश कर रहे हैं। 2 और ग्रुप्स ऑफ हंटर्स और बिजनेसमैन फ्रॉम एसोसिएशन और तारा गिल्ड वेव करते हैं। आर्य को कोई ग्रीट नहीं करता। वो मरिया और मेरे साथ आता है। रे वेव करते हैं और फर्स्ट बोलते हैं, जे, मरिया, कंग्रैट्स। वेल, आई एज्यूम यू। मरिया मेरा आर्म रिलीज करते हुए कट कर देती है और जंप फॉरवर्ड। यप, वी डिड इट। रे कैच कर लेती है मरिया मिड एयर। जैक अप्रोच करता है हैंड लिफ्ट करते। मैं फर्मली शेक करता हूँ और जैक ग्रिन करता है। कंग्रेचुलेशंस, सी क्लास बन गए हो ना? सीम्स लाइक इट। एबी रन करके आती है आफ्टर टॉकिंग टू हर ग्रुप। स्पेशल सेलिब्रेशन टुमारो, सो अवेलेबल टुनाइट विदाउट प्रॉब्लम। ब्रूस और नेसा भी वॉक करते हैं, गिल्ड मास्टर अवे, फ्री टू सेलिब्रेट। मैं आर्य की तरफ देखता हूँ और हेड नज करता हूँ जैक और रे की तरफ। सब 4 इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम लाफ और एग्जाम के इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करते हुए टाउन की तरफ वॉक करते हैं। फाइनल बैटल और आफ्टरमाथ कॉन्वर्सेशन में नहीं आता। हम 8 लोग लार्ज सर्कुलर बूथ में सेटल होते हैं, इंडिविजुअल ओपन ग्रिल्स के साथ। ईच ऑर्डर मल्टीपल एंट्रीज, इनफ ड्रिंक्स टू ड्राउन अ व्हेल। ग्लासेस क्लिंक करते हैं, नाइट स्टार्ट होता है। स्माइल्स फिल द रूम। मैं स्लोली पीसफुल ब्लिस में फेड हो जाता हूँ। वरीज वैनिश, लाफ्टर इनकंट्रोलेबल।
We've really become C-class hunters. कुछ आवर्स के बाद रेस्टोरेंट डाई डाउन होता है, पार्टीज लीव, फूड और ड्रिंक्स फिनिश होता है, जैक ग्रेसफुली बिल पे करता है। इट्स ऑन मी टुनाइट, होटल रूम्स भी बुक्ड है, रेस्ट अप, ट्रेन टुमारो। मैं स्क्विंट करता हूँ, रूम की ब्लरी वॉल्स एंड लोग बेंड कर रहे हैं। शायद मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। स्लॉपी हैंड से की ग्रैब करता हूँ, गुफी ग्रिन के साथ थैंक्स बोलता हूँ। जैक आर्म अराउंड शोल्डर, रे मरिया हेल्प्स अप फ्रॉम सीट। आरे लाफ करता है, बॉटल फिनिश करते हुए स्टैंड होता है। जे, आई हैड नो आइडिया यू वर सच अ लाइट वेट। स्लैप ऑन द बैक, हिकअप। टैन स्किन टीममेट, टूथी ग्रिन। होप टू सी यू टुमारो एट एसोसिएशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, गुड गाय। वो स्टैंड अप और लीव करता है। मैं डेज में हूँ, वर्ड्स राइट ईयर में गए, हाफ लेफ्ट। ब्रूस, नेसा, एबी गुड बाइज बोलते हुए वॉकआउट। वर्किंग टुगेदर, आरे के साथ, वाई वुड आई? हार्ट स्किप, फसाड ऑफ हैप्पीनेस क्रम्बल, ड्रंक ब्लिस स्पाइरल इनटू ऑपोजिट, ब्रीदिंग हैवी, फास्टर, फोकस ऑन echoing footsteps, जैक वुटेल हेल्प करता है। माइंड स्पिनिंग, क्लियर थॉट्स इम्पॉसिबल। आवर्स लगते हैं, हमने 3 blocks वॉक किए होंगे एट मोस्ट। जैक की वॉइस, हे टेक दिस, होप यू फील बेटर बाय मॉर्निंग, ग्रेट नाइट्स एंड लाइक दिस एनीवेज राइट जैक? बॉटल ऑफ वाटर हैंड करता है, कंसर्न्ड स्माइल। एंटर बिल्डिंग। चैप्टर 116 अपग्रेड्स और नाइट स्ट्रोल। तुम 4th फ्लोर पे हो, रूम 407। मैं नोट करता हूँ और होटल लॉबी की वॉल पे लीन हो जाता हूँ। गिव मी अ मिनट, शायद मैं थोड़ी वॉक पे जाऊँ बिफोर स्लीपिंग। जैक एक लंबी साय के साथ बोलता है। ऑल राइट, ज्यादा दूर मत जा। आई वोंट। रे, मरिया और जैक एलिवेटर में अपने रूम्स की तरफ चले जाते हैं और मैं एक हाथ से वॉल पकड़े हुए बॉटल्ड वाटर जितना हो सके ड्रिंक करता हूँ। कुछ डीप ब्रेथ्स लेके मैं फ्रंट डोर के बाहर निकलता हूँ। वॉबल करते हुए मैं थोड़ी स्ट्रोल लेता हूँ। वाटर ने थोड़ी हेल्प की, लेकिन मेरा माइंड अभी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। बाहर वॉक करना क्लोज्ड ऑफ रूम से बेटर लग रहा है। मैं साय करता हूँ और सोचता हूँ उस फाइनल बॉस फाइट के बारे में। आई नेवर इवन स्टूड अ चांस। वो फास्टर था, स्ट्रॉन्गर था और डंजन वॉकर एबिलिटी भी उसके पास की, जैसे मेरी। और वो सेम था उस ऑड मॉन्स्टर के जैसे जो एग्जाम से पहले फाइट किया था, अ डीमन। क्या यही लोग रन करते हैं डंजन्स? डीमंस? क्या वो माना की पावर से फीड करते हैं जो लैब्रिंथ्स में अब्जॉर्ब होती है? मेक सेंस। जैसे जैसे लैब्रिंथ्स डिफीट नहीं होते, उनके गार्डियन स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, फ्लॉज ऐड करते हैं, लेवल्स गेन करते हैं, और मेरा माइंड पैरानोया और क्रिएटिव थ्योरीज के साथ रेस कर रहा है। रियलिटी और फैंटेसी की वॉल्स ट्विस्ट हो जाते हैं दिमाग में। हेड में रिंग और अच्छे खासे अच्छे पेन। मैं ग्रंट करके एक बस स्टॉप बेंच पे बैठता हूँ और लास्ट ऑफ वाटर चग करता हूँ। थोड़ी हेल्प होती है, लेकिन इश्यूज का सल्यूशन अभी नहीं मिला। मैं स्टेटस ओपन करता हूँ और ड्रंकन लाफ निकालता हूँ। ऑल दी स्किल्स एंड आई स्टिल कांट फेंड फॉर माई सेल्फ। स्क्रोल करता हूँ और डिसाइड करता हूँ ऑल सीइंग आई एक्टिवेट करने का और थोड़ा लीजरली ड्रंकन रीडिंग। चलो देखते हैं फायर मैजिक का डिस्क्रिप्शन क्या कहता है। कॉम्बैट मैजिक, फायर समनिंग। इन्फो, पावरफुल कॉम्बैट मैजिक स्किल विद एप्टीट्यूड फॉर फायर। कास्टर फ्लेम समन कर सकता है अपनी बॉडी से और इम्ब्यू कर सकता है वेपन्स में। रेजिड्यू ओपोनेंट को एक्स्ट्रा डैमेज देता है इवन आफ्टर इनिशियल अटैक। ग्रेड, फायर समनिंग। अपग्रेड, मेरी आंखें वाइड हो जाती हैं और गूफी ग्रिन फेस पे आ जाता है। क्लिक करता हूँ अपग्रेड पे विदाउट हेजिटेशन। स्क्रीन पॉपअप होता है। अपग्रेड 100 PP। फायर मैजिक अटैक्स की प्रोफिशिएंसी 100% इंक्रीज। मैजिक रेजिड्यू इनडेफिनेटली बर्न करेगा जब तक इक्विवेलेंट या हायर प्रोफिशिएंसी का स्पेल यूज नहीं होता। वूहू, देखो इसको। विदाउट हेजिटेशन फायर मैजिक अपग्रेड हो गई। मैं स्क्रॉल करता हूँ, उस डीमन के बारे में सोचता हूँ जिसे मैं डिफीट नहीं कर सका। टीथ ग्रिट करता हूँ और डंजन वॉकर पे क्लिक करता हूँ। डंजन वॉकर, इन्फो, एबिलिटी सिर्फ डिमोनिक एंटिटीज के पास। डंजन में पास्ट विजिट्स के पोर्टल क्रिएट करने का ऑप्शन। पैसेंजर्स को भी फिजिकल कॉन्टैक्ट से ले जाया जा सकता है। ग्रेड, नो ग्रेड। अपग्रेड, मैं अपग्रेड क्लिक करता हूँ, फास्टर देन रीड। अपग्रेड 50 PP। नो ग्रेड
टू स्पेशल ग्रेड। डंजन वॉकर इंस्टेंट परफॉर्म हो सकता है। वॉर्प पोर्टल लैग टाइम अब नहीं। किसी भी डंजन जहां फुट स्टेप किया, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन अवेलेबल। नॉन पोर्टल माना ट्रैवल के लिए डबल माना कॉस्ट। मेरी आंखें और माउथ वाइड ओपन। ये तो मस्ट हैव है। क्लिक अपग्रेड और स्क्रॉल कंटिन्यू। व्हाट डू आई नीड? व्हाट एल्स? ओ एब्रो रेज और सेल्फ रीजेनरेशन पे क्लिक। सेल्फ रीजेनरेशन इन्फो कास्टा माना कन्वर्ट करके फिजिकल मैटर हील करता है। लॉस्ट लिम्स और ब्रोकन बोन्स इंस्टेंटली हील। एचपी नहीं रिप्लेनिश होता। साइड इफेक्ट्स फटीग, ड्राउजीनेस। ग्रेड नो ग्रेड। हंसी निकलती है वाइल क्लिकिंग अपग्रेड। अपग्रेड 50 pp। नो ग्रेड टू स्पेशल ग्रेड। सेल्फ रीजेनरेशन अब पॉइजन्स और कर्सेस अप टू स्पेशल ग्रेड हील करेगा। पैसिव स्किल फॉरेन हार्मफुल मैटर इंस्टेंटली एक्सपेल होगा। पॉइजन रेजिस्टेंस नाइस। अपग्रेड क्लिक करते ही माना अलार्मिंगली फास्ट ड्रेन होने लगा। हे क्या हो रहा है? एक्टिव स्किल्स डीएक्टिवेट करने की कोशिश की लेकिन एमपी स्टिल ड्रेन हो रहा है। माना क्रिस्टल्स यूज करके फुल रीगेन किया लेकिन बार फिर भी गिरती रही। व्हाट इज दिस? सिटी लाइट्स क्लियर हो जाती हैं। स्ट्रीट और बेंच अब नॉर्मल। वर्ल्ड बैक इन फोकस। सोबर माइंड रिटर्न। डिड आई जस्ट ब्लिंक करता हूँ हैंड्स देख के जंप एंड स्ट्रेच। फ्रेश एयर ब्रीथ करता हूँ और स्टेटस इन और चेक करता हूँ। बैड न्यूज़ ड्रंकन स्पेंडिंग स्प्री। गुड न्यूज़ स्किल्स अपग्रेड हो गई। स्लीप अभी इम्पॉसिबल। ग्रिन क्रीप करता है फेस पे। सिटी के डंजन हब की तरफ वॉक स्टार्ट। स्टेटस जय सोजू। लेवल 315। HP 1580 by 1580, MP 1510 by 1580, Strength 765, Speed 910, plus 546 plus 273, Agility 940, plus 423, Defense 682, plus 273 plus 239, Mental Strength 765, plus 459, plus 306, plus 344. Skills Absorption, Swordsmanship, Combat Magic, Advanced Fire Summoning, Inspect, Special Grade, Enemy Detection, Body Hardening, Special Grade, Self-Regeneration, Special Grade, Special Magic, Item Storage, Plunderer, Telekinesis, Appraisal, Special Grade, Conceal, Berserker, Dungeon Walker, Special Grade, Intimidation, Dagger Mastery, Stealth, Bloodlust, Equivalent Exchange, Combat Magic, Wind Summoning, All-Seeing Eye, Extreme Strength, Dual Wielding, Special Grade. Items equipped, High Ogre King's Ring, plus 60% Mental Strength, Cyclops Eye Pendant, plus 40% Defense, Dark Elf Boots, plus 60% Speed, Ring of Protection, plus 35% Defense, Griffin's Talon, plus 40% Mental Strength, Enchanted Silver Ring, plus 30% Speed, Serpent King Scale, plus 45% Agility, plus 45% Magic Resistance, Desert Troll's Charm, plus 45% Mental Strength. मैं धीरे धीरे डिमली लिट स्ट्रीट से डंजन हब की तरफ बढ़ता हूँ। साइडवॉक्स खाली हैं, एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा। मेरे फुटस्टेप्स डार्क एलीज में एको करते हैं जब मैं सीधा डंजन हब की तरफ चलता हूँ। मेरा मेंटल क्लैरिटी अनमैच्ड है। मुझे एग्जैक्टली पता है क्या करना है। आई नीड टू गेट बैक इनटू दैट लैब्रिंथ। अगर एसोसिएशन मुझे मैंडेटरी कॉन्ट्रैक्ट पे फोर्स करेगा तो मैं उनके लिए मैक्सिमम डिफ़िकल्टी क्रिएट करूँगा। मैं पूरी रात ट्रेन करूँगा और अपनी स्किल्स शार्पन करूँगा। अगर उनका ऑफर किसी भी तरह का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट लगता है तो मैं बस रोग हो जाऊँगा। ब्लैक मार्केट में मेरा नाम ऑलरेडी काफ़ी मशहूर है एज द फ्लेम एम्परर। अगर सब कुछ फेल हो भी जाए, आई विल बी फाइन। मैं गल्प करता हूँ। दिस इज़ माई डिसीजन। माई यूनिक स्किल इज स्पेशल, पॉसिबली मोस्ट पावरफुल स्किल एवर। आई नीड फ्रीडम टू यूज़ इट फुली। मेरे फुटस्टेप्स रात में एको करना बंद हो जाते हैं जब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने बस 200 PP वेस्ट किए। आई कुड हैव अपग्रेडेड अब्जॉर्प्शन स्किल टू लेजेंडरी ग्रेड। एक साय के साथ मैं स्टेटस ओपन करता हूँ और ऑल सीइंग आई एक्टिवेट करके अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट चेक करता हूँ। एब्जॉर्प्शन इन्फो यूनिक स्किल, फाइनल किलिंग ब्लो मारते ही कास्टर को अपोनेंट के स्किल्स अब्जॉर्ब करने का एबिलिटी मिलता है। अब्जॉर्ब्ड स्किल्स कास्टर के बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अडैप्ट हो जाते हैं। ग्रेड
नो ग्रेड, अपग्रेड। मैं बिना हेजिटेट किए अपग्रेड क्लिक करता हूँ। अपग्रेड 50 पीपी, नो ग्रेड टू स्पेशल ग्रेड। एब्जॉर्प्शन से अक्वायर्ड स्किल्स का ग्रेड क्लास स्पेशल ग्रेड तक इंक्रीज होगा। हिडन एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स डिफीट करने पे 5% चांस है कि कास्टर उनके ओपन हाईएस्ट स्टैट पॉइंट्स अब्जॉर्ब कर सके। ये परमानेंटली कास्टर के स्टेटस को इंक्रीज करेगा। हर 5 लेवल्स जो अपोनेंट कास्टर से ऊपर हो, प्रोबेबिलिटी 1% से इंक्रीज होती है। अपग्रेड क्लिक करते ही एक वाइड ग्रिन फेस पे आ जाता है। अब मेरे पास 65 पीपी बचे हैं। रेस्ट स्टॉक पाइल के लिए रखूंगा। लेजेंडरी ग्रेड प्रॉबेबली बेटर होता, लेकिन स्पेशल ग्रेड अभी के लिए काफ़ी अच्छा है। ये सब रीजंस के साथ होता है, राइट? मैं फिर से चलना स्टार्ट करता हूँ और 15 मिनट्स में डंजन हब पहुँच जाता हूँ। ये पोर्शन सिटी का काफ़ी पॉपुलेटेड है। लेट नाइट हंटिंग पॉपुलर नहीं है, लेकिन कुछ लोग करते हैं। डंजन एनवायरनमेंट 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं होता, हमेशा सेम रहता है। मैं गेट्स तक जाके नाइट शिफ्ट गार्ड को डी क्लास लाइसेंस दिखाता हूँ और नीचे डंजन हब में एंटर करता हूँ। लेस देन हाफ अ डजन हंटर्स यहाँ हैं। मैं फर्स्ट ट्रेन लेके रैंडम लो ग्रेड डी क्लास डंजन में उतरता हूँ और मॉन्स्टर्स का टाइप देखना टाइम वेस्ट लगता है। डंजन में एंटर करते ही मैं स्वॉर्ड ड्रॉ करता हूँ और डंजन वॉकर एक्टिवेट करता हूँ। इंस्टेंटली मेरा बॉडी लाइट हो जाता है। पोर्टल भी फॉर्म नहीं होता, सिर्फ माइंड के आई में पोटेंशियल डेस्टिनेशंस नज़र आते हैं। मेरा फिजिकल बॉडी इररेलेवेंट है। मैं फ्लोर 11 के माउंटेन्स के ओवरलुक को लॉक करता हूँ और वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता हूँ बिना सोचे। ग्रिन के साथ मैं स्वॉर्ड नीचे देखता हूँ, फिर ऊपर ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू और ग्रिफिन फ्लाइंग ओवरहेड। सो दैट्स हाउ स्पेशल ग्रेड डंजन वॉकर वर्क्स। नाइस। मैं एनिमी डिटेक्शन एक्टिवेट करके फ्लोर्स 11 से 16 के बीच टेलीपोर्ट करके चेक करता हूँ। 30 से थोड़े कम स्ट्रैगलर्स नज़र आते हैं। मोस्टली 16th फ्लोर पे ट्रेन कर रहे हैं फाइनल टेस्ट के लिए। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मैं 16th फ्लोर पे एक डेजोलेट एरिया फाइंड करता हूँ। हाई ओगर्स का एक ग्रुप है। डैगर निकालता हूँ स्वॉर्ड के साथ। सारे स्टैट बूस्टिंग स्किल्स और एडवांस्ड फायर समनिंग एक्टिवेट कर देता हूँ। मेरा बॉडी डार्क रेड ग्लो करता है विद हिंट्स ऑफ गोल्ड। फ्लेम्स क्रैकल और ट्विस्ट करते हैं, स्वॉर्ड ग्लो करता है। इंस्टेंटली बैटलफील्ड पे जिप करना स्टार्ट करता हूँ। स्ट्रेंथ और स्पीड इन मीजली लेवल 320 से ज़्यादा है। सेकंड्स में 4 कॉप्सेस फ्लोर पे गिर जाते हैं। फ्लेम्स अभी भी ब्राइट और फ्लिकर फ्री। स्मर्क करता हूँ और डंजन वॉकर एक्टिवेट करता हूँ। लूट कलेक्ट नहीं करता, डायरेक्टली नेक्स्ट मॉन्स्टर ग्रुप के पास जाता हूँ। ये रूटीन लगभग 1 घंटे तक कंटिन्यू होता है। मैं अपनी न्यू डुअल व्हील्डिंग एबिलिटी को फील करता हूँ। डैगर और स्वॉर्ड का कॉम्बो नेचुरल लगता है। ब्लॉक विद वन, अटैक विद द अदर। विंड मैजिक डैगर पे, फायर स्वॉर्ड पे। एडवांस्ड फायर स्किल की फ्लेम्स ऑब्जेक्ट तक बर्न करती हैं जब तक वो ऐश नहीं हो जाता। 20 हाई ओगर्स के बाद मैं 6 लेवल्स गेन करता हूँ। लेवल 326 हो गया है। अब सिर्फ 2 अपोनेंट्स वर्थ फाइटिंग है। फ्लोर 16, हाई ओगर किंग, ग्रेटर डीमन अबव। प्रॉब्लम, रॉड्रिगो। बॉस रूम के बाहर खड़ा है तो ट्रेन करने के लिए उसके पास से पास करना पड़ेगा। ये कॉन्वर्सेशन अभी नहीं कर सकता। डंजन वॉकर से नियरबाई टेलीपोर्ट करके जैग्ड रॉक लेज पे चढ़ता हूँ, बॉस रूम पोर्टल को डिस्टेंस से ऑब्जर्व करने के लिए। हार्ड फ्लैट रॉक पे बैठ के वेट करता हूँ। ब्रीदिंग स्लो, हार्ट स्टेडी, माइंड क्लियर। मिशन, बॉस रूम एंटर करना विदाउट ए क्लास एग्जामिनर नोटिसिंग। 30 मिनट्स गुजर जाते हैं। हीट अनकंफर्टेबल है, लेकिन पेन टॉलरेट करके स्टेयर करता हूँ। 4 मेंबर टीम आता है। रॉड्रिगो उन्हें एंट्रेंस स्पीच दे रहा है। कुछ सेकंड्स के बाद वो लोग पोर्टल में एंटर करते हैं। नाउज माई चांस। क्वाइटली लेड से नीचे उतरता हूँ और अनसुपरवाइज्ड पोर्टल के पास जाता हूँ। शोल्डर चेक करके नेसेसरी 30 सेकंड्स वेट करता हूँ। जस्ट लाइक दैट आई मेक इट इन। स्टैट बूस्टिंग स्किल्स रीएक्टिवेट करके रेडी हो जाता हूँ। फ्लैश ऑफ लाइट के साथ बैटल स्टार्ट होती है। हाई ओगर्स का वेव आता है, मैं सेकंड्स में उनको कट डाउन कर देता हूँ।
डिटेक्शन स्किल्स एक्टिवेट करते हुए 2 म्यूटेंट्स अटैक करते हैं। एक्सट्रीम स्पीड एंड प्रिसिजन से वॉप करते हुए स्वॉर्ड के साथ एमपी प्लंडर करता हूँ। सेकंड्स में दोनों ऐश के पाइल्स में गिर जाते हैं। स्वेट वाइप करते हुए फेमिलियर साउंड ऑफ फायरिंग हाई ओगर किंग सुनता हूँ। अपने आप को फायर बॉल में इग्नाइट करके किंग की तरफ ग्लोइंग ब्लेड के साथ जाता हूँ। फाइट ईजियर है इस टाइम। मुझे सब ट्रिक्स पता है, किंग को मेरी वीकनेसेस का आइडिया नहीं। कुछ वेल टाइम्ड डंजन वॉकर टेलीपोर्ट्स और काउंटलेस एयर स्लैशेस से किंग को नीज पे ले आता हूँ। फाइनल ब्लेड स्विंग के साथ बॉस डिफीट। लेवल अप होके 5 टाइम्स और हो जाता हूँ, लेवल 326। किंग डिसॉल्व होता है और सिर्फ मैना क्रिस्टल ड्रॉप करता है। लॉन्ग डार्क हॉलवे में ट्रांसपोर्ट होता हूँ और स्पिनिंग पोर्टल देखता हूँ। गल्प करके डिसाइड करता हूँ अभी टाइम नहीं है। डीप ब्रेथ लेके डंजन वॉकर से हाइड आउट वापस टेलीपोर्ट करता हूँ। टीम अभी रिटर्न नहीं हुई। केयरफुल स्कैनिंग के बाद रूम फिर एंटर करता हूँ। एग्जैक्ट सेम फाइट्स रिपीट होता है। किंग इजीली स्लेन, 3 लेवल्स गेन करता हूँ, लेवल 329। बॉस ड्रॉप सिर्फ मैना क्रिस्टल। लेज पे वापस टेलीपोर्ट करते ही रॉड्रिगो पोर्टल के पास खड़ा है। साय निकलता है। लुक्स लाइक आई गेट 2 चांसेस एवरी टाइम अ टीम कम्स अलोंग। स्वेट के ड्रिप्स काउंट करते हुए डैगर स्पिन करता हूँ। एक और आवर वेट होता है, न्यू टीम अराइव्स। रॉड्रिगो स्पीच देता है और पोर्टल एंटर करते ही मैं डबल बैटल फेस करता हूँ। डबल विक्ट्री के बाद 6 लेवल्स और गेन करता हूँ, लेवल 335। बॉस ड्रॉप नाइस चेस्ट प्लेट, 400 प्लस डिफेंस, 2 बल्कि आइटम स्टोरेज में स्टोर कर देता हूँ। लेज पे वेट करता हूँ नेक्स्ट टीम के लिए। ड्रिपिंग स्वेट, हीट में ब्रेन सेल्स लॉस, थर्ड पार्टी अराइव्स। 6 मेंबर्स, गियर के ऑरास कलरफुल, नर्वस लग रहे हैं। नॉर्मल एंट्री के बाद 30 सेकेंड्स। स्पिनिंग मास ऑफ एनर्जी डार्क ग्रे हो जाता है। फेस लाइट अप होता है, आईज वाइड। लार्ज टीम रेड फेल हुआ। दैट वाज फास्ट। ये नेक्स्ट बॉस होगा। चैप्टर 117 म्यूटेंट बॉस फाइट। मैं अपनी शाइनी ब्लैक डैगर को लेफ्ट पाम में ग्रिप करता हूँ और स्वॉर्ड के फ्लेम्स को राइट हैंड से इग्नाइट करता हूँ। ईयर टू ईयर ग्रिन के साथ मैं डार्क स्वर्लिंग मास ऑफ एनर्जी के थ्रू जंप करता हूँ जो मेरी आगे है। अ म्यूटेंट बॉस, बस यही तो मैं वेट कर रहा था। मेरा बॉडी मटीरियलाइज होता है और मुझे बॉस रूम में स्पॉन कर दिया जाता है। हवा थिक है, बहुत ज़्यादा थिक, आउटसाइड या प्रीवियस बॉस रूम्स के कंपैरिजन में। मैं कुछ मफल्ड कॉफ्स निकालता हूँ जैसे ही स्टीम और स्मोक मेरे लंग्स में हॉट फ्यूम्स फिल करते हैं। एक कांस्टेंट गस्ट ऑफ विंड मैजिक का यूज़ करके मैं डस्ट और ऐश के पार्टिकल्स को अपने माउथ से दूर रखता हूँ ताकि मैं अपने सराउंडिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। डेंस मैना ऑलमोस्ट अनबेरेबल है। लगता है जैसे स्काई से मटीरियलाइज होके फ्लोर पे गिरने ही वाला है। एनिमी डिटेक्शन एक्टिवेट करते ही मैं यूजुअल 2 वेव्स ऑफ मॉन्स्टर्स अप्रोच करते सेंस करता हूँ और उनको हैंडल कर लेता हूँ। कुछ स्विफ्ट एयर स्टेप्स और टेलीपोर्टेशन का ओकेजनल यूज़ करके हाई ओगर्स और उनके म्यूटेंट काउंटरपार्ट्स को ऐश के पाइल्स में बर्न कर देता हूँ। वो डेफिनेटली थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन एक्सपेक्टेड से काफ़ी कम। थोड़ा लेट डाउन फील हो रहा है। हैव आई ऑलरेडी आउटग्रोन दिस लैबिरिंथ? इज इट? मेरी मम्बलिंग हैवी फुटस्टेप्स के अप्रोच से कट हो जाती है। थर्ड, थर्ड, थर्ड। मुझे फेमिलियर साइट दिखाई देता है। लार्ज स्टीम क्लाउड्स इंस्टेंटली ब्लड रेड हो जाती हैं जैसे ही एक बीस्ट इमर्ज करता है। साइज वाइज प्रीवियस बॉस जैसे ही है, लेकिन ये एयर में डेंस मैना का वेव जो अप्रोच करते हुए फील होता है काफ़ी ऑफ पुटिंग है। बीस्ट का स्किन डार्कर रेड है और उसकी आईज फायरी रेज से ग्लो कर रही हैं। ह्यूज म्यूटेंट हाई ओगर किंग रोर करता है और अपनी सिल्वर और गोल्ड ब्लेड्स रेडी करके मुझे स्टेयर करता है। इंटेंसिटी मैच करना मुश्किल है। मैं इंस्पेक्ट और अप्रेजल एक्टिवेट करता हूँ, टीथ ग्रिट करते हुए। एक ग्रिन जॉ के थ्रू क्रीप कराता है। स्टैट्स लेवल 387। एक्टिव आइटम्स हाई ओगर किंग्स स्वॉर्ड प्लस 55% स्ट्रेंथ, हाई ओगर किंग्स स्वॉर्ड प्लस 55% स्ट्रेंथ, हाई ओगर किंग्स आर्मर सेट प्लस 750 डिफेंस प्लस 350 स्पीड प्लस 350 एजिलिटी।
High Ogre King's Ring plus 60% mental strength. High Ogre King's Pendant plus 60% mental strength. Active skills: dual wielding, special grade, combat magic, advanced fire summoning. Buffs: High Ogre King's Resistance plus 70% magic resistance, King's Body Raised in Fire plus 70% extra fire resistance, Blood of a Mutant plus 25% all stats, Mutant King's Fit of Rage, Hidden Ability. मैं स्टैट स्कैन करता हूँ और सटल चेंजेस नोट करता हूँ। कुछ आर्मर और वेपन स्ट्रेंथ में थोड़े % अपग्रेड हुए हैं, फायर समनिंग स्किल एडवांस्ड हो गई है और नया बफ प्लस 25% बेस स्टैट्स ऐड करता है। गल्प करते हुए, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास भी ओवरपावर्ड गियर है। अगर बेस स्टैट्स कंपेयर करें, दोनों क्लोज टू इवन है। एडवांटेज मेरे पास है बिकॉज ऑफ माई मैसिव स्किल लिस्ट। मैं लंच करता हूं और बैटल शुरू हो जाती है। मैं डार्क गोल्डन क्रिम्सन फ्लेम्स के साथ ग्लो करता हूं और बॉस डार्क रेड फ्लेम्स में बर्न करते हुए स्वॉर्ड स्विंग करता है, प्रिसिजन परफेक्ट। हम क्लैश करते हैं ब्लेड्स के साथ। मैं एयर स्टेप और टेलीपोर्ट करते हुए बैटलफील्ड में मूव करता हूँ। ऑल सीइंग आई फाइन मूवमेंट्स डिटेक्ट करता है। मैं हमेशा एक स्टेप अहेड रहता हूँ। हिट आफ्टर हिट म्यूटेंट की फ्लेम्स और भी हॉट हो जाती हैं जैसे ही मैं विंड स्लैशेस और स्वॉर्ड हिट से उसकी थिक फ्लैश को कट करता हूँ। मॉन्स्टर काम है और इजी नहीं बनाता। हर 6 हिट्स में से सिर्फ एक हिट लैंड करता हूँ। परसेप्शन बूस्ट के बावजूद ये क्विक और स्किल्ड है शाइनी ब्लेड्स के साथ। मैं उसका बुक फॉलो करता हूँ और खुद भी कूल और कलेक्टेड रहता हूँ। क्लैंगिंग मेटल का साउंड बॉस रूम में एको करता है। दोनों फ्लेम्स ब्राइट और इंटेंस। 5 मिनट्स पास हो जाते हैं और मैंने काफ़ी हिट्स लैंड किए हैं। बीस्ट स्लो नहीं हो रहा और किसी वजह से बिल्कुल वरिड भी नहीं लगता। मैं अपने पर्क्स का फुल यूज़ करके उसकी डिफेंस फाइल डाउन करता हूँ। क्लैश आफ्टर क्लैश ब्लड ड्रिप कर रहा है, स्पार्क्स एयर में फ्लाई करते हैं। फाइनली मूवमेंट स्लो होती है जैसे ही सक्सेसफुल अटैक्स इंक्रीज होते हैं। गैशेस आर्म्स, लेग्स और आर्मर के गैप्स पे पाइल होते हैं। बीस्ट हेविली ब्रीथ करने लगता है और मैं स्लो नहीं होता। स्वेट ड्रिप करते हुए काउंटिंग के साथ स्लैशेस कंटिन्यू करता हूँ। चैप्टर 117 म्यूटेंट किंग का फिनाले। एक फाइनल बराज ऑफ अटैक्स के बाद मैं जोर से चिल्लाता हूँ और बीस्ट अपनी नीज पे गिर जाता है एक लाउड ग्रंट के साथ। क्लैंग। इट ड्रॉप्ड इट्स स्वॉर्ड्स। मैं थोड़ी देर के लिए मिड स्ट्राइड रुक जाता हूँ, कंफ्यूज्ड। बॉस हेविली ब्रीथ कर रहा है और मेरी आंखों में डायरेक्टली स्टेयर कर रहा है, जैसे मैं कॉशियसली उसके पास इंच करता हूँ, अपने वेपन्स हाथ में लेके। ये मूव नहीं करता, ये अपनी नीज से स्वॉर्ड्स पिकअप करने की कोशिश भी नहीं करता। मॉन्स्टर सिर्फ ग्रंट करता है और साइड टू साइड स्वे करता है, अपनी सोल से मेरी आंखों को लॉक करके। सच एन ऑड बैटल। मैं गल्प करता हूँ और बीस्ट के सामने धीरे धीरे इंच करता हूँ। ये मॉन्स्टर लंबा और हार्ड फाइट किया, लेकिन मेरी एबिलिटीज ओवरपावर्ड थी, इससे कोई चांस नहीं था। सो यू एडमिट डिफीट, आई लैंड इट हियर। एक स्मर्क के साथ मैं अपना मैना स्वॉर्ड में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, विंड और फायर मैजिक स्टोर करते हुए, जो अब तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया। फ्लैशी अटैक तो ज़रूरी है। राइट फुट से मैं अपने आप को लॉन्च करता हूँ और प्रिपेयर करता हूँ अपना ऑल पावरफुल अटैक। बीस्ट की तरफ सोर करता हूँ, जो स्टिल है, शायद फियर या डम फाउंडेड डिफीट की वजह से। लेकिन 5 मीटर्स पहले ही इम्पैक्ट के मैं उसकी आंखों में एक शिफ्ट देखता हूँ। डीप क्रिम्सन फायर उसमें बर्न कर रही है। ऑल सीइंग आई एक्टिवेट करते ही मैना पूल्स की डेप्थ मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड लगती है। मॉन्स्टर का एचपी अब 10% से ज्यादा नहीं हो सकता और फिर भी ये इतनी पावर शो कर रहा है। हाउ कुड इट? मैं मटर करता हूँ, रिफ्लेक्सिवली बॉडी हार्डनिंग क्रिस्टल्स एक्टिवेट करके और ब्रेस करता हूँ इम्पैक्ट के, जैसे ही उसका मैना पूल्स 3 गुना हो जाती हैं मेरी आंखों के सामने। मैं गास्प करता हूँ जैसे ही उसका पूरा बॉडी ब्राइट रेड ग्लो करता है और मैग्निफिसेंट फायर डिस्प्ले इरप्ट होता है। एक बर्निंग हॉट वेव ऑफ डार्क रेड फ्लेम्स मेरे ऊपर आता है, जो मेरे अपने फ्लेम से भी हॉट है। राइट आर्म कंप्लीटली एनगल्फ हो जाता है। तब मैं डंजन वॉकर एक्टिवेट करके बॉस रूम के फार साइड टेलीपोर्ट कर जाता हूँ।
100 मीटर्स दूर हेवी ब्रीदिंग के साथ मैं वेव ऑफ फ्लेम्स ऑब्जर्व करता हूँ। मेरे आर्म में सियरिंग पेन है जो ब्लास्ट में फंस गया था। हाउ फिर याद आता है उसका यूनिक बफ, म्यूटेंट किंग्स फिट ऑफ रेज, लास्ट ब्रेथ में फेल सेफ, एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्किल। मैं टीथ ग्रिट करता हूँ, ब्लेड से नीचे रॉक फ्लोर ब्रेक करता हूँ, 3 मीटर्स नीचे डिग करके जंप करके कवर लेता हूँ, रॉक्स अपने हेड के ऊपर होल्ड करते हुए टेलीकिनेसिस का फुल पावर यूज करता हूँ। अर्थ रंबल करता है जैसे ही वेव पास होती है। फायर सीप करता है लेकिन मैं बल्क होल्ड करके बाहर नहीं आने देता। 3 सेकेंड्स के बाद एक्सट्रीम हीट क्लियर हो जाती है। फिर फेमिलियर रिंगिंग हेड में आता है, लेवल अप लेवल अप लेवल अप। मैं साय करता हूँ रिलैक्स करते हुए, तब फील होता है शार्प हॉट पेन राइट आर्म में। रंबल क्लियर करते हुए मैं सरफेस पे वापस आता हूँ और स्किल्स डीएक्टिवेट करता हूँ। फ्लेम्स डाई डाउन हो जाते हैं और बफ्स वैनिश हो जाते हैं, लेकिन फायर राइट आर्म में अभी भी बर्न कर रही है। बाइसेप, फोर आर्म और ग्रेजुअली हैंड तक स्प्रेड हो रही है। दिस इज द एडवांस्ड फायर समनिंग एट वर्क। ये फ्लेम्स तब तक नहीं जाती जब तक इक्वल लेवल मैजिक यूज ना हो। वाटर मैजिक शायद क्योर हो सकती है। मैं साय करता हूँ और टेलीपोर्ट करता हूँ मॉन्स्टर के कॉप्स के पास, पेन मैनेज करते हुए। डार्क फ्लेम्स हाथ में बर्न कर रहे हैं, शोल्डर तक क्रीप कर रहे हैं। बॉस अभी तक पीसेस में है और डिसॉल्व नहीं हुआ। मैं हेस्टिली अराउंड देख रहा हूँ। फायर ज्यादा हर्ट नहीं करता, लेकिन सिचुएशन बैड हो सकती है। मैं गल्प करता हूँ, डैगर स्टोरेज में डालता हूँ और स्वॉर्ड स्विच करता हूँ लेफ्ट हैंड में। डीप ब्रेथ लेके क्लोज आइज और एक स्विफ्ट स्लैश से राइट आर्म कट करता हूँ। ग्रंट निकलता है, लेकिन इमीडिएटली लिम्ब रीजेनरेट होती है और मैं ईगरली ऑब्जर्व करता हूँ फॉलन मॉन्स्टर के कॉप्स को। दिस बेटर बी वर्थ इट। हार्ट पाउंडिंग, वुंड फुली हील होती है और कुछ मैना क्रिस्टल्स ग्रैब करके एमपी रिस्टोर करता हूँ। क्लिंक। टाइम स्लो होता है जैसे ही मैं देख रही हूँ कि 2 क्रिस्टल्स किंग के डिसॉल्विंग कॉप्स से गिरते हैं। एक लार्ज किंग मैना क्रिस्टल और दूसरा, इज दैट एन एलिमेंट स्टोन? पाम साइज्ड क्रिस्टल रेड हॉट विथ फ्लेम्स हार्ड रॉक फ्लोर पे गिरते हुए एको करता है। मैं गेज फिक्स्ड है फ्लेमिंग स्टोन पे जो मेरे फीट तक रोल करता है। सेमी ट्रांसलूसेंट है, डार्क रेड बेस के साथ ग्राउंड क्लियरली दिख रही है थ्रू इट। हैंड साइज्ड जेम इंटेंस फ्लेम्स फ्लिकर करते हुए हीट रिलीज करता है। थोड़ी देर बस स्टेयर करता हूँ, फिर केयरफुली आइटम स्टोरेज ओपन करके ब्लेड के टिप से स्टोन स्टोर कर देता हूँ। फ्लेम्स के साथ चांस नहीं लेना। मैना क्रिस्टल भी स्टोरेज में डालता हूँ। ये नहीं एक्सपेक्ट किया म्यूटेंट फाइट करते हुए, लेकिन रिवॉर्ड देख के कंप्लेन नहीं कर सकता। ब्राइट वाइट ट्रांसफर मैजिक ग्लो करने लगता है और मुझे नैरो टनल में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जो लैबिरिंथ के फाइनल बॉस के लिए जाता है। ऑमिनस पोर्टल रॉक लाइंड हॉलवे के एंड में स्पिन कर रहा है और थॉट्स वाइल्ड हो जाते हैं। डेंस मैना इन दी एयर और भी प्रेशर क्रिएट कर रही है। मैं काफी स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ लास्ट चैलेंज से। न्यू स्किल अपग्रेड्स के साथ इंस्टेंट टेलीपोर्ट का ऑप्शन है अगर सिचुएशन डाउनहिल जाए, और भी टाइम है ट्रेनिंग के लिए। एम आई रियली रेडी फॉर द लैबिरिंथ्स फाइनल बॉस? चैप्टर 118 फाइनल बॉस का सामना। मैं उस ग्रे एनर्जी के मास को स्टेयर करता हूँ जो मेरे सामने स्पिन कर रहा है। सांस धीरे हो जाती है और मैं अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करता हूँ। मैं कुछ और घंटे 16th फ्लोर बॉस रूम के बाहर वेट कर सकता हूँ। अभी लगभग 5 टीम्स बची हैं, मतलब मुझे ग्रेटर डीमन से फेस करने से पहले और भी मौके मिलेंगे स्ट्रांग होने के लिए। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अपनी लक टेस्ट कर लूँ तो क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी न्यू स्किल्स को डीमन के अगेंस्ट कंपेयर कर सकता हूँ और अगर डेंजर हो तो इंस्टेंटली टेलीपोर्ट आउट कर जाऊंगा। मैं गल्प करता हूँ। दिस इज जस्ट अ ट्रायल रन। मैं दोनों ब्लेड्स निकालता हूँ, राइट हैंड में स्वॉर्ड, लेफ्ट हैंड में डैगर। हर एक स्टेप एको करता है नैरो स्टोन टनल में। स्पिनिंग पोर्टल धीरे धीरे पास आता है और मैं बिना सेकंड सोचे स्टेप करता हूँ थ्रू। माना की इंटेंसिटी हवा में और भी ज़्यादा हो जाती है जैसे ही मैं फाइनल बॉस रूम में टेलीपोर्ट होता हूँ। मेरा हार्ट रेट स्पाइक कर जाता है। मैं अपने सारे स्टैट बूस्टिंग स्किल्स एक्टिवेट करता हूँ, साथ ही ऑल सीइंग आई।
फास्ट लाइट फुटस्टेप्स पीछे से कैच होती हैं, फिर वैनिश हो जाती हैं। और तब एक डार्क स्वर्लिंग एनर्जी का मास 20 मीटर्स के अंदर मेरे सामने अपीयर होता है। मैं अपनी जॉ क्लेंच करता हूँ और वेपन्स उठा लेता हूँ। ग्रेटर डीमन अपीयर होता है। उसकी आंखें ड्रेडफुल पेल वाइट हैं, डार्क स्किन के कॉन्ट्रास्ट में। रेड हॉर्न क्रीचर जो लास्ट टाइम मुझे वन शॉट किया था, अब स्लो और डिलिब्रेट स्टेप से मेरे पास आता है, बिना हेजिटेशन के। मेरी सांस तेज हो जाती है और मैं अपनी बॉडी को फायर के बॉल में इग्नाइट कर लेता हूँ। आंखें साइड टू साइड घूमती हैं, प्लान बनाने की कोशिश में। तब एक डीप वॉइस मेरे हेड में एको करती है, "You've returned. It's not often a visitor comes back to see me a second time." ये टारिंग डीमन स्लो स्ट्रट में मेरे पास आता है, स्लाई टूथी ग्रिन दिखाता है और स्वॉर्ड फ्लैश करता है। मेरी आंखें और माउथ वाइड ओपन हो जाते हैं फॉर अ मोमेंट। मैं स्टटर करता हूँ, "Did you just talk to me?" मॉन्स्टर सिर्फ स्ट्रेट स्टेयर करता है और रिदमिक स्ट्राइड्स कंटिन्यू करता है। "I did, young one. Seems this is your first time talking to one of my kind." मैं फ्रोजन हो जाता हूँ। प्रोसेस कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा। इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स के बारे में सुना था, लेकिन जो ह्यूमन से एक्चुअल वर्ड्स में बात कर सकते हैं, वो पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है। अब डीमन 10 मीटर से भी कम डिस्टेंस पे है। उसका वॉइस फिर से हेड में रिंग होता है। "It's a shame you had to come back here. I see great potential in you, mere mortal. Unfortunately, I'll have to cut the bud before it blooms." ड्रॉप्स ऑफ स्वेट फॉरहेड पे रोल करते हैं जैसे ही फाइनल बॉस और पास आता है। अब वो 5 मीटर्स से भी कम दूर है और मैं फाइनली अपने सेंसेस में आता हूँ। अर्जेंसी का वेव फील होता है। थिन स्माइल निकलता है मेरे फेस पे। "I'd like to see you try." मैं डंजन वॉकर एक्टिवेट करता हूँ, डीमन के पीछे टेलीपोर्ट करता हूँ और क्लोज रेंज फायर स्लैश रिलीज करता हूँ। सरप्राइज अटैक और काफ़ी पावरफुल। मैं ग्रंट करता हूँ जैसे ही डार्क रेड वेव डीमन के एक्सपोज्ड बैक की तरफ रॉकेट करती है। टाइम स्लो लगता है जब मैं अपनी फ्लेम्स को एयर कट करते देखता हूँ। अटैक इंच बाय इंच आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ गलत लगता है। नेक्स्ट मोमेंट डीमन अनबिलीवेबली फास्ट और प्रिसाइज अपना नेक टर्न करता है और आईज लॉक हो जाती हैं मेरे साथ। बोन चिलिंग स्टेयर। हार्ड फ्लोर बीनीथ अस फ्रैक्चर होता है जैसे ही वो प्रोपेल करता है अपने सेल्फ अवे इमेंस पावर और सीमलेस ईज के साथ। डीप वॉइस फिर से एको करता है हेड में, "I applaud you for your efforts, but this is the end." मिनेसिंग ग्रेटर डीमन टूवर्ड्स मुझे टर्न करता है विकेट ग्रिन के साथ, फ्लाई करता है फॉरवर्ड, रॉकी फ्लोर ऑब्लिटरेट करते हुए और स्टोन्स हर्ल करता है वेव लाइक पैटर्न में दोनों साइड्स। मैं टीथ ग्रिट करता हूँ और डंजन वॉकर यूज करता हूँ 40 मीटर्स दूर। जैसे ही अपीयर करता हूँ, ब्लैक स्वर्लिंग एनर्जी डायरेक्टली मेरे साइड में ओपन होती है। ओवरपावरिंग एनर्जी स्टोन फ्लोर डिस्ट्रॉय करते हुए मैसिव ब्लैक डीमन का हैंड पोर्टल से शूट होता है। उसका वॉइस एक लास्ट टाइम एको करता है, "गुड बाय, इट वॉज फन प्लेइंग विद यू। डीमन्स कर्स." फास्ट मूविंग पाम मेरे चेस्ट पे स्लैम होती है। फ्लैशबैक्स आते हैं प्रीवियस फाइट के। ब्रेथ नॉकआउट हो जाता है। डेस्परेट गैस्प के साथ मैं डंजन वॉकर एक्टिवेट करता हूँ और अपने आप को जितना दूर हो सके टेलीपोर्ट करता हूँ, बिना सोचे कहाँ। HP ड्रॉप होता है 100 और MP भी। किसी रीज़न से यहाँ ट्रांसपोर्ट करना ईजीएस्ट है। ग्रिफिन्स के डंजन का थर्ड माउंटेन वास्ट हिल्स और ट्रीज को ओवरलुक करते। हेड थ्रॉबिंग है, लंग्स डैमेज्ड, ब्रोकन रिब्स रीजेनरेट हो रहे हैं और फाइनली मैं स्टैंड करता हूँ। स्टेटस ओपन करता हूँ, हेल्थ और MP कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहे हैं। मैं HP पोशन चेक करता हूँ और स्किल्स डीएक्टिवेट करता हूँ। लास्ट टाइम जब डीमंस कर्स ने हिट किया था, आउटकम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं एक डीप गल्प करता हूँ। मेरी HP वापस फुल हो जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद फिर 100 पॉइंट्स ड्रॉप हो जाते हैं और MP भी साथ साथ गिरता है। हर सेकंड दोनों लगभग 100 पॉइंट्स गिर रहे हैं। वाई माय MP भी, ये क्यों? फिर मुझे याद आता है मेरा नया पैसिव पर्क जो स्पेशल ग्रेट सेल्फ रीजेनरेशन स्किल के साथ आता है।
पॉइजन और कर्स रिमूवल। मैं वाइड आइड अपने स्टेटस को स्टेयर करता हूँ और स्टोरेज से कुछ मैना क्रिस्टल्स निकालता हूँ उनका मैना प्लंडर करने के लिए। लगभग 10 सेकंड्स बाद डिक्रीजिंग मैना और एचपी का रेट कंसिडरेबली स्लो हो जाता है। अब ये दोनों लगभग 50 पॉइंट्स पर सेकंड गिरते हैं। हाफ मिनट की इंटेंस ब्रीदिंग, एचपी पोशन चगिंग और मैना क्रिस्टल प्लंडरिंग के बाद कर्स फाइनली डिसिपेट हो जाता है। मैं एक साय ऑफ रिलीफ निकालता हूँ और रॉक लिज पे बैठ जाता हूँ, सोचने के लिए कि क्या हुआ। ये मॉन्स्टर बहुत इंटेलिजेंट है। उसकी टेलीपैथी एबिलिटी उसको ह्यूमन से कम्युनिकेट करने की पावर देती है। मेरे बेस स्टैट्स एकदम भी स्ट्रांग नहीं है ब्रूथ स्ट्रेंथ या स्पीड बैटल के लिए। उसने मुझे इंस्टेंटली आउटपेस किया, ऑल सीइंग आई और सुपीरियर टेलीपोर्टेशन स्किल के बावजूद। ये ग्रेटर डीमन एक अलग लीग में है। मैं अपनी आईब्राउ स्क्रंच करता हूँ और इन्फिनिट ट्री सी को फोकस करता हूँ जो सामने स्प्रेड है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, नॉट वन बिट। मैं थोड़ी देर के लिए स्टेयर करता हूँ प्लान फॉर्मुलेट करने के लिए, और फिर मॉन्स्टर के वर्ड्स मेरे माइंड के पीछे पोक करते हैं। जब मैं एंटर हुआ था उसने कहा था, "You've returned. It's not often a visitor comes back to see me a second time." मतलब ये मॉन्स्टर मुझे याद रखता है। फाइनल बॉस का डोमेन नॉर्मल डंजन फ्लोर की तरह बिहेव करता है, नहीं तो हर बार हंटर डिफीट या लीव करते ही रीसेट हो जाता। सो दैट्स इट्स वीकनेस। मेरी माउथ के कॉर्नर्स पे छोटी सी ग्रिन फॉर्म होती है। ग्रिफिन्स हाई स्काई में फ्लाई करते हैं और मेरा दिमाग एक परफेक्ट प्लान पीस टुगेदर करता है। लैबिरिंथ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। टीममेट्स को देखना, हायर लेवल मॉन्स्टर्स को उनकी लिमिटेड एबिलिटीज़ के साथ डिफीट करना काफ़ी नीट एक्सपीरियंस था। अब मेरी बारी है। कभी-कभी ओपोनेंट से स्ट्रांग होना वीकनेस बन सकता है अगर उनकी नेक्स्ट मूव का गेस नहीं कर पाओ। अब टाइम है चेकरबोर्ड को साइड में रख के चेस खेलने का। मैं अपनी ब्लेड्स ग्रिप करता हूँ और डबल चेक करता हूँ स्टेटस इंश्योर करने के लिए कि एचपी और एमपी फुल हो। डंजन वॉकर एक्टिवेट करता हूँ और पोटेंशियल वॉप पॉइंट सर्वे करता हूँ। कुछ ही मोमेंट्स बाद मैं बैटल के लिए रेडी हो जाता हूँ। ऑब्जेक्टिव एक ही है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ प्लान एग्जीक्यूट करना बिना किसी हिचके। मैं टेलीपोर्ट करता हूँ डीमन के जितना क्लोज हो सकता हूँ। ये पहली बार है जब मैंने उसे फुल बैटल मोड में नहीं देखा। मॉन्स्टर एक लार्ज फ्लैट स्टोन स्लैब पे बैठा है, लेयर के बैक साइड में, डोम शेप्ड बॉस रूम को ओवरलुक करते हुए। 1 मीटर टॉल एग शेप्ड रेड ऑब्जेक्ट मेरी नज़र में पड़ता है जैसे ही मैं पोर्टल कर रहा हूँ। डीमन उसको गार्ड कर रहा लगता है, आइज उस पे फोकस्ड। मैं इग्नोर करता हूँ और प्लान पे स्टिक करता हूँ। स्वॉर्ड रेड ग्लो करता है, प्रीचार्ज कर लेता हूँ एडवांस्ड फायर मैजिक से। अटैक रिलीज करता हूँ पॉइंट ब्लैंक पे, बिना किसी हेजिटेशन के। रेड हॉट फ्लेम्स रिपल करती हैं एयर में डीमन के बैक के तरफ। मैं अज्यूम करता हूँ वो डॉज करेगा, तो मैं दूसरा अटैक चार्ज कर लेता हूँ रेडी फॉर काउंटर। जैसे एक्सपेक्ट किया, डीमन इमीडिएटली डेंजर रियलाइज करता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं। अपनी डंजन वॉकर यूज करने के बजाय मॉन्स्टर अपना बॉडी रेड ऑप के ऊपर थ्रो कर देता है ग्राउंड पे। ऑब्जेक्ट वैल्यूएबल लगता है उसके लिए। मेरी फायरी स्लैश ग्रेटर डीमन के राइट शोल्डर पे हिट करती है, एक्सप्लोड करते हुए क्रिम्सन बॉल ऑफ फ्लेम्स में। वो कुछ आउटर लेयर्स डिफ्लेक्ट कर देता है वाइटल पॉइंट से, लेकिन मेजॉरिटी पॉइंट ब्लैंक पे लगता है। वो एक मफल्ड ग्रंट और रॉर निकालता है, फायर रेजिड्यू स्किन में सियर करता है इनसाइड आउट। ये मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन चांस मिला तो उसे लेना ज़रूरी है। ग्रेटर डीमन की एंग्री वॉइस फिर से हेड में रिंग होती है। Mortal boy, you've come too close to soiling the duty of a labyrinth's guardian. डार्क स्किन्ड मॉन्स्टर रेड ऑब्जेक्ट को नज़र डालता है और फिर मेरे तरफ स्टेप करता है, एंगर आइज में। दिस टाइम आई विल नॉट होल्ड बैक। ग्राउंड रंबल करता है, फ्रैगमेंट्स ऑफ ब्लैक स्टोन एयर में फ्लोट करते हैं। मैं गल्प करता हूँ, फिर वही करता हूँ जो प्रॉमिस किया था, यूज माई हेड। डंजन वॉकर। इंस्टेंटली मैं रेज फिल्ड गार्डियंस लेयर से वॉप कर लेता हूँ पीसफुल माउंटेन टॉप पे। स्टेज 1 ऑफ प्लान कंप्लीट। परफेक्ट नहीं गया, लेकिन कंप्लीट हो गया। डीमन कर्स्ड हो गया मेरे एडवांस्ड फायर समनिंग से, जो हमेशा बर्न करता रहेगा। फेज 2 के लिए रेडी रहना है।
बस एक चीज़ माइंड को डिस्टर्ब कर रही है। What is that mysterious red orb? चैप्टर 119 फायर, कर्स और टेलीपोर्ट का खेल। मैं कुछ गहरी सांसें लेता हूँ, याद करते हुए वो दर्द जो मुझे 16th फ्लोर के म्यूटेंट बॉस से लगा था। अभी मैंने वैसे ही दर्द लैब्रिंथ के गार्डियन को दिया है। मेरे हिसाब से इसके पास हील करने का कोई तरीका नहीं है। ये कभी अपने आप को मेरी अटैक से हिट होने नहीं देता, लेकिन इसने अपना आप एग शेप्ड ऑर्ब को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्म में थ्रो कर दिया। मैं लेफ्ट हैंड में डैगर ट्विल करता हूँ और अपनी लिप्स टाइट करके दिमाग घुमाता हूँ जवाब ढूंढने के लिए। मैं कुछ नहीं जानता। ये सिचुएशन पजलिंग है। शायद मुझे ये मॉन्स्टर डिफीट करना पड़ेगा और खुद ही देखना पड़ेगा। तब तक ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाता है मेरे बैटल के लिए। अगर ये रेड रॉक ग्रेटर डीमन के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए अपनी जान लगाए, तो मैं इस वीकनेस का फुल एडवांटेज लूंगा। मेरा फुट हार्ड रॉक पे टैप करना स्टार्ट करता है। लगभग 30 सेकेंड्स हो गए हैं, लेकिन मैं और वेट करना चाहता हूँ, इंश्योर करने के लिए कि इसका राइट आर्म फुल्ली इनकैपेसिटेटेड हो गया है। अगर मैं अपने स्किल के फ्लेम्स को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये डेफिनेटली ईजिली स्नफ नहीं कर पाएगा। ये मेरी होप्स हैं। ग्रिफिन्स ऊपर हाई स्काई में फ्लाई करते हैं और मेरा फुट टैपिंग तेज और लाउड होता जाता है, जब तक मैं और वेट नहीं कर सकता। इट्स टाइम। मैं गहरी सांस लेता हूँ, बैटल के लिए रेडी हो जाता हूँ। अब कूल और कैलकुलेटेड रहना ज़रूरी है, कोई भी गलत मूव नहीं हो सकता। मैं डंजन वॉकर एक्टिवेट करता हूँ और टेलीपोर्ट करने के लिए परफेक्ट स्पॉट स्काउट करता हूँ। ग्रेटर डीमन अभी भी उस लॉन्ग स्टोन स्लैब के ऊपर है, रेड ऑर्ब प्रोटेक्ट करते हुए। एक सैटिस्फाइड स्मर्क फेस पे आता है जब मैं उसके मैंगल्ड राइट आर्म का सीन देखता हूँ। डीमन अब लॉन्ग सॉर्ड लेफ्ट हैंड में पकड़ता है, राइट अपर लिम्ब शोल्डर जॉइंट से लटक रहा है, फ्लैश पे क्लॉ मार्क्स के साथ। ब्लड फ्लोर पे ड्रिप होता है, लार्ज चंक्स ऑफ स्टिल बर्निंग डीमन फ्लैश के साथ। मॉन्स्टर के वाइट आइज शार्प हैं और ब्रीदिंग हैवी है। इसने अपने खुद के बर्निंग सेक्शंस कट किए हुए हैं। मैंने सच में इसको बहुत गुस्सा दिलाया है। परफेक्ट पोजीशनिंग ढूंढते हुए, डीमन को उसके प्रेशियस रॉक और मेरे बीच में प्लेस करते हुए, मैं रीअपीयर करता हूँ और फुल पावर अटैक रिलीज करता हूँ, बिना सेकंड हेजिटेशन के। डार्क क्रेसेंट ऑफ एडवांस्ड फायर मैजिक रॉकेट की तरह ग्रेटर डीमन की तरफ जाता है, लेकिन इस बार डीमन थोड़ा प्रिपेयर्ड लगता है। इंस्टेंटली, जैसे ही मेरा फायर अप्रोच करता है, मॉन्स्टर अपना रूबी कलर्ड एग पकड़ता है एंड डंजन वॉक्स अवे। ओवर 100 मीटर्स दूर, लैब्रिंथ का गार्डियन अब मुझसे भाग रहा है। हाँ, तुम। मेरा प्रीमेच्योर एक्साइटमेंट इंस्टेंटली वैनिश हो जाता है जब ग्रेटर डीमन की डीप वॉइस मेरे हेड में रिंग होती है। आई विल मेक यू पे फॉर इवन थिंकिंग ऑफ अटैकिंग द ट्रू लैबिरिंथ्स रूलर, यू शैल पे। हार्ड स्टोन फ्लोर फिर से रंबल करता है, रॉक्स एयर में उड़ते हैं और मॉन्स्टर मेरे तरफ रॉकेट की तरह आता है। टेरिफाइंग साइट है, लेकिन मैं थोड़ा अम्यूज्ड हो जाता हूँ इसके डैंगलिंग राइट आर्म पे। मैं उसके अनगार्डेड साइड डार्ट करता हूँ, डीमन के लिए डिफ़िकल्टी मैक्सिमम करने के लिए। वो मिड चार्ज स्वर्व करता है और मैं सारे मूविंग पार्ट्स को प्रोसेस करता हूँ लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए। डंजन वॉकर, मैं उसके पाथ से टेलीपोर्ट आउट करता हूँ। अगेन, फेस टू फेस कन्फ्रंट करने का पॉइंट नहीं है। मैं 50 मीटर्स दूर डंजन के अदर साइड पे मटेरियलाइज करता हूँ। ब्लैक स्पिनिंग पोर्टल मेरे साइड पे अपीयर होता है, लेकिन मैं टेलीपोर्ट अवे हो जाता हूँ पहले ही, बिफोर मॉन्स्टर का कोई पार्ट निकलता। बार बार हम कैट एंड माउस का गेम खेलते हैं। मैं कंटिन्यूअसली सॉर्ड चार्ज करता हूँ फायर से और बॉस रूम के ऑपोजिट साइड्स में ब्लिप कर रहा हूँ, क्लियर शॉट के लिए पोजीशन ढूंढते हुए। इन्फीरियर स्किल के बावजूद ग्रेटर डीमन क्लोज फॉलो करता है स्कैरी प्रिसिजन के साथ। पोर्टल और मेरी इंस्टेंट ट्रांसमिशन के बीच फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लैग है। मैं इसे फुल एडवांटेज यूज करता हूँ। स्ट्रेट हिट करना इम्पॉसिबल है, बेस स्पीड और एजिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं फिर से इसका हाथ फोर्स करूंगा। मेरी टेलीपोर्टेशंस और फ्रीक्वेंट और रैंडम हो जाती हैं। मैं क्विकली बैक एंड फोर्थ मूव करता हूँ डंजन के ऑपोजिट साइड्स में। आइज रेड शाइनी एग शेप्ड ऑर्ब पे लॉक्ड है और डीमन इंश्योर करता है कि हमेशा अपनी ऑब्जेक्ट के बीच में रहे।
ग्राउंड शेक होती है और माना डेंस हो जाती है एयर में जब हम दोनों रैपिड टेलीपोर्ट करते हैं। मॉन्स्टर की डीप वॉइस मिड ब्लिप मेरे माइंड में पेनिट्रेट होती है। यू कैन नॉट रन फॉरएवर चाइल्ड। मैं स्नाल करता हूँ और टेलीपोर्ट करता हूँ फार फ्रॉम द क्रीचर अगेन जब वो नियर बाय पोर्टल से इमर्ज होता है, एंगर फिल्ड आइज के साथ। सही है, अब मैं प्लान चेंज करूंगा। मैं टीथ ग्रिट करता हूँ और बॉडी हार्डनिंग क्रिस्टल्स लेयर करता हूँ, टेलीपोर्ट करते हुए डायरेक्टली डेंजर जोन में। रूबी कलर्ड एग के ऊपर एम करता हूँ, अपने आप को बॉल ऑफ फायर में इग्नाइट करते हुए। जैसे ही शाइनी ऑब्जेक्ट नीचे देखता हूँ, शार्प सॉर्ड पियर्स होती है मेरे बॉडी हार्डनिंग टॉर्सो से। ब्लैक क्रिस्टल्स फ्रैक्चर होते हैं एयर में। मैं फेस टू फेस हूँ टेरिफाइंग मॉन्स्टर के साथ। वो सॉर्ड छोड़ता है और अपनी पाम मेरे चेस्ट पे फोर्स करता है। मैं ब्लास्ट ऑफ अननोन एनर्जी से बैकवर्ड फ्लाई करता हूँ, सेकेंड्स में 1000 HP लूज करते हुए। डीमन्स कर्स। फैमिलियर वॉइस हेड में रिंग होती है। एयर लंग से इजेक्ट होता है। मैं ब्लड कॉफ करता हूँ और ऑलमोस्ट नॉकआउट हो जाता हूँ, लेकिन एक स्मर्क फेस पे आता है जब डार्क रेड फ्लेम्स ग्रेटर डीमन के लेफ्ट हैंड में सिंक होती है। फर्स्ट टिक ऑफ डीमन्स कर्स हिट करता है जैसे ही मैं टेलीपोर्ट करता हूँ सेफ स्पेस पे, माउंटेन्स के 11th फ्लोर पे। मैं और ब्लड कॉफ करता हूँ, 2 HP पोशंस ड्रिंक करता हूँ और फ्यू माना क्रिस्टल से माना प्लंडर करता हूँ। ईयर टू ईयर ग्रिन के साथ ब्लड वाइप करके नेक्स्ट मूव्स प्लान करता हूँ जब कर्स स्लोली वेयर ऑफ हो रहा है। फुल हेल्थ पे पोर्टल बैक अंदर करता हूँ और सॉरी साइट देखता हूँ। मॉन्स्टर का लेफ्ट आर्म अभी भी डार्क रेड फ्लेम्स में है। फायर स्लोली शोल्डर तक ऊपर आ रही है। डीमन अपनी बॉडी फ्लैट स्टोन के अगेंस्ट फोर्स कर रहा है, लेकिन सब फ्यूटाइल एफर्ट्स हैं। These flames of yours and this ability to teleport, a human could never possess this power. मैं कॉशियसली स्टेयर करता हूँ, वेपन्स टाइट ग्रिप में। वाइट आइज फियर और कंफ्यूज्ड हॉरर से भरी हैं और वो कंटिन्यू करता है अपनी बॉडी को रेड ऑब्जेक्ट के बीच में रखने। डार्क क्रैकलिंग फ्लेम्स डीमन के लेफ्ट शोल्डर से बैक पे क्रीप में के हैं। डीमन टीथ ग्रिट करता है और ग्राउंड शेक होता है सबके अराउंड। स्टोन्स फ्लोट करते हैं एयर में और एक और मीनिंगलेस गेम ऑफ टैग शुरू होता है। मेन रूम के अंदर ब्लिप बैक और फोर्थ करता हूँ, देखते हुए कैसे स्लो बर्निंग फ्लेम्स डेस्परेट क्रीचर को इनगल्फ कर रही हैं जब वो एमलेसली मेरे ऊपर स्विंग कर रहा है। थोड़ी देर बाद ग्रेटर डीमन का पूरा बॉडी कंप्लीटली अब्लेज हो जाता है। रॉक्स एयर में उड़ रहे हैं जब मॉन्स्टर अपनी मेल्टडाउन के साथ अपना लेयर डिस्ट्रॉय कर रहा है। इफ ओनली मुझे और टाइम मिलता। क्या ये सच में मेरा फेट है? हर बार मैं ब्लिप करता हूँ चेक करने के लिए उसके सॉरी स्टेट को, बीस्ट मुझ पे ग्लेयर करता है और हिडियस साउंड्स निकालता है। मैं ऑलमोस्ट फील करता हूँ थोड़ी सिंपैथी मॉन्स्टर के लिए। ये फ्लेल करता है और पेन में क्राई करता है, अपनी वंस नोबल वॉरियर फसाड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हुए। वो एक फियरलेस टावरिंग डीमन था, अब एक सल्किंग चाइल्ड बन गया है। मेरा हार्ट चेस्ट में तेज तेज पाउंड करता है जब इसके मूवमेंट स्लो होते हैं और मेरी विक्ट्री नज़दीक आती है। मैं अभी 100 लेवल हायर लैबिरिंथ बॉस को डिफीट करने वाला हूँ। मॉन्स्टर डंजन वॉकर यूज करना बंद करता है और अपनी नीज पे गिरता है। फ्लैश मेल्ट होने लगता है। मैं भी टेलीपोर्ट करना बंद करता हूँ, ऑ और हॉरर के मिक्स में देखते हुए। उसकी वॉइस फिर से मेरे हेड में रिंग होती है, इस बार सॉफ्ट टोन में। You've beaten me. A human boy has beaten me. वो ग्लांस करता है रेड एग शेप्ड ऑब्जेक्ट पे, फिर वापस मेरे तरफ। It seems he will be in your hands now. This labyrinth was never fully born, but maybe there was a reason for all of this. Fire crackles जैसे ही मॉन्स्टर का चेस्ट और फेस फॉल अपार्ट होते हैं, एक्सपोजिंग वाइट बोन। वो फॉरवर्ड गिरता है और हार्ड स्टोन फ्लोर पे लाउड थड के साथ हिट होता है। लेवल अप, level up, 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 level up. Use absorption, special grade. Skill, telepathy, legendary grade. Yes, no. Use absorption, special grade. Stat, agility. Amount, +65. Yes, no.
मेरा हार्ट अभी भी चेस्ट में तेज तेज बीट कर रहा है जब मैं दोनों एब्जॉर्प्शन ऑप्शंस के लिए येस चूज करता हूँ। फ्लेम्स क्रैकल कर रही हैं डंजन फ्लोर पे जब मैं धीरे धीरे बर्निंग म्यूटिलेटेड कॉप्स के पास चलता हूँ। एक गल्प लेते हुए स्टैट बूस्टिंग स्किल्स स्लोली डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ब्रीदिंग हेविली मैं टिपटो करते हुए मॉन्स्टर के बॉडी के अराउंड चलता हूँ, प्रेशियस रूबी एग के पास जाता हूँ जिसे इसने अपनी जान सैक्रिफाइस करके प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। प्रोटेक्ट करने की कोशिश की एटलीस्ट। जैसे ही मैं क्लोजर जाता हूँ और भी क्वेश्चंस दिमाग में आने लगते हैं। क्लिंक क्लिंक मैं स्वॉर्ड से 2 बार टैप करता हूँ। मेटल ऑन मेटल का साउंड एम्प्टी बॉस रूम में एको करता है। एग पे नज़र पड़ती है और ये पहले से भी ज़्यादा एग शेप्ड लगता है। आउटर कोटिंग स्मूथ है और कलर डीप क्रिम्सन ह्यू का है। सो ऑड। मैं अपनी सांस होल्ड करता हूँ और आइटम स्टोरेज ओपन करता हूँ। ब्लेड की टिप से मैं मीटर टॉल एग शेप्ड रूबी को रोल करके इन्वेंट्री में लेता हूँ। ये साइड से डिसअपियर हो जाता है और मैं रिलीफ के साथ एक्सहेल करता हूँ। पीछे से एक और क्लैंगिंग साउंड आता है। मैं टर्न करता हूँ फुल बैटल मोड में स्किल्स एक्टिवेट करके, लेकिन जल्दी ही रियलाइज करता हूँ ये फॉल्स अलार्म था। इस सिचुएशन की ऑडिटी मुझे हाई अलर्ट पे रखती है। मैं जॉ क्लेंच करता हूँ और डिसॉल्विंग रिमेन्स ऑफ ग्रेटर डीमन के पास चलता हूँ। वहाँ 3 आइटम ड्रॉप्स दिखते हैं। एक लॉन्ग रेड हॉर्न लगभग मीटर के आसपास, एक स्मॉल ब्लैक स्फीयर और एक पिंक मैना क्रिस्टल। मैं अपना डैगर पुट अवे करता हूँ और क्विकली फॉलन लूट ग्रैब करता हूँ अप्रेजल यूज करके। मैना क्रिस्टल, ग्रेटर डीमन्स हॉर्न, ग्रेटर डीमन्स कॉर। आईब्रो रेस करता हूँ क्रिस्टल को स्टोरेज में डालते हुए, फिर हेवी हॉर्न ग्रैब करता हूँ। लास्ट में कॉर मैं लेफ्ट हैंड से ग्रैब करता हूँ और इंस्टेंटली फील करता हूँ इंटेंस प्रेशर के साथ वाइब्रेट। मेरी आईज वाइड ओपन होती हैं जब मैं कोर को पाम में देखता हूँ और इंस्टेंटली डिसॉल्व हो जाता है। एक थिन ब्लैक लाइन रिस्ट पे अपीयर होती है, आर्म के अलोंग ट्रैवल करती है और स्लीव के अंदर डिसअपियर हो जाती है शोल्डर तक रीच करते हुए। मेरी सेंसेस हाइटन हो जाती हैं। मैं डोर साइड बॉस रूम में पिन ड्रॉप भी सुन सकता हूँ। आईज जूम इन और जूम आउट करती हैं लॉन्ग रेंज परसेप्शन के साथ। मैं हार्ड स्वॉलो करता हूँ और स्टेटस ओपन करता हूँ। स्टेटस ओपन। नेम जे सोजू, लेवल 352। मैं अपने लेफ्ट आर्म को कुछ देर तक स्टेयर करता हूँ और अपनी सिचुएशन को प्रोसेस करता हूँ। डीमन का कोर अभी अभी मेरे बॉडी में डिसॉल्व हो गया है। मैं हार्ड स्वॉलो करता हूँ, टैटू लाइक ब्लैक लाइन को एग्जामिन करते हुए जो स्लीव के अंदर से लेके ऊपर तक जा रही है। साथ ही साथ ट्रांसफर मैजिक का सेंसेशन मेरे बॉडी में फील होने लगता है। एक वाइट लाइट मेरे विजन को कवर करने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बॉस फाइट के बाद होता है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये नेक्स्ट ट्रांसफर मुझे कहाँ ले जाएगा, इसलिए मैं डंजन वॉकर एक्टिवेट करता हूँ और खुद डिसाइड करता हूँ यहाँ से दूर। अगर ये वहीं जा रहा है जहाँ मुझे लग रहा है, तो मैं किसी कोलैप्स्ड लैबिरिंथ के आफ्टरमैथ का पार्ट नहीं बनना चाहता। हर डंजन ब्रेक के बाद जहाँ मैं गया हूँ, सारे हंटर्स जो अंदर फंस जाते हैं एक साथ बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ मेरे प्रॉब्लम्स को और बड़ा करेगा। मैं अपना फोकस एक फेमिलियर डंजन पे डालता हूँ, कैपिटल का मिनोटॉर डंजन। वाइट लाइट और ज़्यादा ब्राइट हो जाती है जैसे ही मैं टेलीपोर्ट करता हूँ। जस्ट इन टाइम। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स बाद मैं सेफ और साउंड अराइव हो जाता हूँ। एक स्माइल मेरे फेस पे आ जाती है जब मैं एग्जिट पोर्टल के पास चलता हूँ, सिर्फ 20 मीटर्स दूर। मैं अब्रप्टली एक्सहेल करता हूँ, फिर स्पिनिंग मास ऑफ एनर्जी के सामने रुकता हूँ और फिर से डंजन वॉकर एक्टिवेट करता हूँ क्यूरियोसिटी के लिए। इट्स गॉन। मेरे माइंड्स आई से सारे डंजन लेआउट स्कैन करता हूँ और जो लैबिरिंथ में अभी छोड़ के आया हूँ वो कोई भी लेआउट शो नहीं करता। ये कम्प्लीटली गॉन है। हर सिंगल डंजन डिसअपियर हो गया है। स्किल्स डीएक्टिवेट करके सॉर्ड पुट अवे करता हूँ और धीरे धीरे आउटसाइड वॉक करता हूँ बिना किसी और थॉट के। कोई हंटर्स नज़र नहीं आ रहे। मैं ट्रेन से मेन हब वापस जाता हूँ और एग्जिट करता हूँ। सिर्फ कुछ नाइट शिफ्ट गार्ड्स ही नज़र आते हैं। सिटी स्ट्रीट्स नाइट में क्वाइट हैं। सॉफ्ट वाइट मूनलाइट और ओकेजनल स्ट्रीट लैम्प के लाइट में मैं होटल की तरफ जाता हूँ। लॉबी में अटेंडेंट को वेव करता हूँ, एलिवेटर में चढ़ जाता हूँ और 4th फ्लोर पे जाके रूम एंटर करता हूँ। ऑलमोस्ट इमीडिएटली बेड में गिर जाता हूँ। मैं एग्जॉस्टेड हूँ, लेकिन मिलियन थॉट्स अभी भी दिमाग में चल रहे हैं।
सोर मसल्स को रेस्ट देना इनक्रेडिबल लगता है, लेकिन रॉड्रिगो और हंटर्स एसोसिएशन के हायर अप्स के साथ मीटिंग का लूमिंग फियर फ्रेश है दिमाग में। कुछ आवर्स के टॉसिंग एंड टर्निंग के बाद फाइनली मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये लॉन्ग नहीं टिकता। जैसे ही सन होटल विंडो से राइज होता है मैं भी उठ जाता हूँ। एक ग्रोन के साथ आर्म्स, लेग्स, बैक स्ट्रेच करता हूँ और फिर बेड से रोल आउट कर देता हूँ। माई वर्क इज़ नेवर ओवर। मैंने डिसाइड किया ब्रियाना से मिलने का। गवर्नमेंट के लंच मीटिंग के पहले फ्रेंडली ब्लैक मार्केट क्राफ्ट्सवुमन से मिलना कभी हर्ट नहीं करता, राइट? मेरे पास काफ़ी न्यू गियर और आइटम्स हैं। उनकी वैल्यू अप्रेज करने के लिए ब्रियाना से बेटर कोई नहीं हो सकता। शायद मुझे चांस मिले फ्यूज़ करने का भी, स्पेशली वो न्यू फायरस्टोन। मैं साय लेता हूँ, श्रग करता हूँ और डोर से वॉकआउट करता हूँ। देखना पड़ेगा कि वो क्या ऑफ़र कर सकती है। थोड़ा लेफ्ट ओवर वाटर इन्वेंट्री से ड्रिंक करता हूँ और लोकल शॉप से ब्रेकफास्ट सैंडविच ग्रैब करता हूँ। फिर मैं उस 3 स्टोरी बिल्डिंग की तरफ जाता हूँ जहाँ ब्रियाना रहती है। बिल्डिंग के सामने 2 लार्ज मैन खड़े हैं। एक मुझे डिस्टेंस से रिकग्नाइज करता है, मैं वेव करता हूँ और वो अपने फ्रेंड को कुछ वर्ड्स मम्बल करता है, फिर मुझे स्मर्क के साथ देखता है। आई रिकग्नाइज यू किड, व्हाट डू यू वांट विद मिस ब्रियाना? शी इज़ बिजी राइट नाउ। मैं आईब्रो रेज करता हूँ। बिजी? व्हेन विल शी बी फ्री? वो मस्कुलर बॉडीगार्ड आर्म्स क्रॉस करता है। अ फ्यू मोर आवर्स, शी हैज़ अ स्पेशल गेस्ट विजिटिंग दिस मॉर्निंग, कम बैक अराउंड नून। मैं उन दोनों को अनॉयड लुक देता हूँ, बॉटम लिप बाइट करता हूँ, फिर रिप्लाई देता हूँ, वेल कैन आई एटलीस्ट सी बर्नार्ड? वो बॉडीगार्ड आई रोल करता है लेकिन धीरे से नॉट करता है। श्योर, आई हर्ड यू वर अ प्रिटी हाई पेइंग कस्टमर लास्ट टाइम यू वर हियर, सो व्हाट इज इट दिस टाइम? मोर बिजनेस? मैं नॉट करता हूँ। वो टर्न करता है और डोर ओपन करता है। मैं अंदर वॉक करता हूँ। बॉटम फ्लोर स्वेट शॉप अब पहले जितना जारिंग नहीं लगता, लेकिन अभी भी काफ़ी अनयूजुअल है। वर्कर्स छोटी स्पेस में पैक्ड हैं। मैजिकल आइटम्स टेबल्स पे स्प्रेड हैं। वर्कर्स पैकेजिंग और टिंकरिंग कर रहे हैं पोशंस और ट्रिंकेट्स के साथ, और बेयरली नोटिस करते जैसे ही मैं उनके पास से वॉक करता हूँ और स्पाइरल स्टेयरकेस चढ़ने लगता हूँ। मेरे फुटस्टेप्स थोड़ा एको करते हैं जब मैं 2nd फ्लोर पे जाता हूँ। वहाँ एक टॉल थिन मैन वीक स्माइल के साथ ग्रीट करता है। उसके ऑफिस के दोनों साइड्स पे ट्विन गर्ल्स हेड्स डाउन रखे हैं जब वो मेरे पास चलता है। जे, व्हाट अ सरप्राइज इट इज़ टू सी यू हियर टुडे ऑफ ऑल डेज। मैं माउथ ओपन करता हूँ बोलने के लिए, लेकिन वो मुझे कट करता है। मिस ब्रियाना कांट सी यू राइट नाउ, शी इज़ विद ए क्लाइंट। चैप्टर 121। मैं सिर हिलाता हूँ। या आई नो, डाउनस्टेयर्स के गार्ड ने ऑलरेडी बता दिया। मैंने अपने C क्लास एग्जाम्स पास्ट वीकेंड लिए थे, तो मेरे पास काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो मैं प्रॉपर्ली अप्रेज करवाना चाहता हूँ। बर्नार्ड अपनी आईब्रो रेज करता है और मुझे अपने डेस्क तक ले जाता है। आई हैव अ गुड आई फॉर दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स टू, यू नो, लेट्स सी व्हाट यू हैव। मैं क्या आपके पास एक कंटेनमेंट केस है एलिमेंट स्टोन्स के लिए? उसकी आईज वाइड हो जाती हैं। तुमने फिर से एक और मैनेज कर लिया। मैं स्माइल करता हूँ, रियलाइजिंग कि ये मेरा चांस हो सकता है। ब्री एक एलिमेंट स्टोन मिस नहीं कर सकती जो क्राफ्ट के लिए वेट कर रहा हो, राइट? मैं रिप्लाई करता हूँ, या मेरे पास और भी लूट है, लेकिन एलिमेंट स्टोन और ये। मैं डार्क रेड डीमन का हॉर्न निकाल के उसके डेस्क पे थड के साथ रख देता हूँ। मैं चाह रहा था कि ब्री इसे और उस फायरस्टोन से मुझे कोई डैगर बना दे जो मैंने पिक किया। बर्नार्ड अपनी नज़र स्मूथ मीटर लॉन्ग रेड हॉर्न पे रखता है। उसकी आइज़ उसे छोड़े नहीं और दोनों हाथों से उसका सरफेस फील करता है। दिस वो स्टटर करता है, आइज़ हॉर्न पे फिक्स की हुई। तुमने एक लैबिरिंथ के गार्डियन से फाइट की और जीत ली एज अ न्यू C क्लास हंटर? ये कैसे पॉसिबल है? वो थिन मैन ग्लासेस में वाइड आइड और आईब्राउज टाइटली स्क्रंच करके मुझसे देखता है। मैं रिप्लाई करता हूँ, ये मेरा लकी डे था, लॉन्ग स्टोरी। और आप लोगों का मोटो यहाँ कुछ ऐसा नहीं था, नो क्वेश्चंस, जस्ट पे द लेडी एंड लीव? बर्नार्ड गल्प करता है, स्ट्रेट स्टैंड करता है, फिर एक साय के साथ सटल बो करता है। तुम सही कह रहे हो, कितना अनप्रोफेशनल था ये एक इनक्रेडिबल फाइंड है। वो थोड़ी देर के लिए अपस्टेयर्स देखता है, फिर मुझे कंटिन्यू करते हुए कहता है, आई डोंट थिंक मिस ब्रियाना को शॉर्ट डिस्टर्बेंस से प्रॉब्लम होगी अगर यही है तुम्हारे पास दिखाने के लिए। मैं ग्रिन करता हूँ। वो नॉट करता है और स्टेयर्स की तरफ इशारा करता है। वेरी वेल, बस पोलाइट रहना। एक रॉन्ग मूव और तुम डेड हो जाओगे। आई मीन इट।
मैं नॉट करता हूँ, डीमन का हॉर्न इन्वेंट्री में रखते हुए स्टिचिंग स्टेयर्स की तरफ जाता हूँ। मैंने फायरस्टोन अभी तक नहीं दिखाया, और बेटर कोई भी नहीं जानता अबाउट द ऑड रेड एग शेप्ड रॉक। शायद ये सीक्रेट रखना बेटर है फॉर नाउ। मैं अपने आप को रेडी करता हूँ ब्री और मिस्टीरियस वीआईपी क्लाइंट से मिलने के लिए और स्टेयर्स क्लाइंब करना स्टार्ट करता हूँ। हाफ वे अप एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। मैंने सब कुछ किया ब्री। ऑलमोस्ट 3 फुल डेज के फॉर्मिंग के बाद 2 विंडस्टोन्स शायद ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छी इनकम है, इवन आफ्टर पेइंग द टीम। और देखो सारा और लूट जो हमने रेड से लिया। ब्री की आवाज़ एक ऑडिबल साई के बाद रिस्पॉन्ड करती है। ब्रदर डियरेस्ट, मेरे क्लाइंट्स अप नॉर्थ रिलाई कर रहे हैं कि मैं उन्हें फायरस्टोन इम्ब्यूड ब्लेड वीक के एंड तक प्रोवाइड करूं। तुमने अश्योर किया था कि ये पॉसिबल होगा। वो ग्रंट करता है और टेबल पे फीट किक करने की आवाज़ नीचे तक सुनाई देती है। मैं ऑलरेडी स्टेयर्स के हाफ वे से ज़्यादा ऊपर हूँ। दोनों काफ़ी हीटेड बिजनेस डील में लग रहे हैं, लेकिन क्या मैंने ब्री को अभी जस्ट ब्रदर कहते सुना? उस आदमी की लो और ऑडली फेमिलियर वॉइस कंटिन्यू करती है। मैं सर्टेन था कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बस कुछ कॉम्प्लिकेशंस लास्ट नाइट हुई। किसी ने स्नीक करके फाइनल बॉस रूम में जाके गार्डियन को मार दिया। पहले की टीम और मैं फार्मिंग करते नहीं कर पाए। वो साई लेता है, अपनी आर्म किसी हार्ड सरफेस पे स्लैम करता है। बस इसीलिए मैं इस रीजन में आया था एक और कोर लेने के लिए, और वो भी चला गया। ये पूरा ट्रिप टाइम वेस्ट था। प्लस मुझे स्टूपिड मीटिंग है इस मल्टी स्किल ब्रैट के साथ आज। एसोसिएशन प्रॉबेबली उसको अपने पर्सनल लैब रैट बनाएगी, लेकिन बेटर हिम देन मी। वेट नहीं कर सकता इसको ओवर करने का और घर जाने का। ये प्लेस टैंट्रम के बीच में मैं फाइनल स्टेयर पे स्टेप रखता हूँ और अपनी आईज बिलीव नहीं कर पाती। ब्री रूम के बैक में खड़ी है, हैंड्स हिप्स पे, टाइट ब्लैक ड्रेस पहने, ऑलिव स्किन का काफ़ी पार्ट एक्सपोज्ड है। वो हाफ वरिड और हाफ अम्यूज्ड लग रही है सिचुएशन को देखकर। मैं आदमी को देखते हुए माउथ वाइड ओपन करता हूँ। सरप्राइजिंगली वो भी सेम करता है। टॉल मैन, टैन स्किन, ब्लैक हेयर, वाइट आइज और ब्राइट रेड सूट में मेरे सोल में डीप लुक डालता है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, मैं गल्प करता हूँ, फिर कुछ वर्ड स्टटर करता हूँ। रॉड्रिगो, इज दैट यू?